महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल। श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। जी राधे राधे। सर जय श्री महाकाल। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री महाकाल। महाकाल जी, सभी को जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। देखो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, मेरे हर क्लास में या ऐसे कहूँ कि हर वेबिनार में ये चीज बात होती है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई देखो, एक साथ नाम जपने का जो फल होता है वो तो बहुत ही अधिक होता है। मतलब जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उतने उतने नाम का फल झोली में पड़ जाता है। तो हम तो भी कंजूसी क्यों करते हैं? ठीक है, एक साथ करेंगे, सब जने स्टार्ट करेंगे। महाकाल का नाम लेके महाकाल तक आवाज पहुंचनी चाहिए भाई। ठीक है, तो सबको परमिशन है, सब जने अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हम एक जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री जय महाकाल। महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। चलो, हो गया ना सबका फायदा? हो गया ना कर्म बैलेंस? अपना नुकसान कराने चले थे। ठीक है, तो कभी भी अपना नुकसान नहीं करते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है एक साथ नाम जपने के फल में, कि हर एक व्यक्ति की झोली में उतने बैठ ही जाता है। जय श्री महाकाल माता। चलो, तो ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज एक और ब्लेसिंग क्लास के साथ हम यहाँ पे जुड़े हैं, जो कि है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन। ठीक है, लेकिन कंसल्टेशन पे चलने से बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं अरविंद अल माखीजा, डिवाइन ब्लेसिंग के परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं, ठीक है, उनको मैं बताऊं कि हमने अभी प्रीवियस ही 3 छोटे छोटे से वेबिनार्स लिए थे। जितना महाकाल की कृपा होती है क्लास में, जितना हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे डिवाइन ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको कभी समय हो तो आप अगर उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर वेबिनार में हमने कुछ एक नई चीज़ सीखी है, कोशिश की है चीज़ों को समझने की, नंबरों को समझने का। ठीक है, तो वो भी उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और हमारे प्रीवियस क्लासेस, मतलब हम हमारे जो डिवाइन ब्लेसिंग है वहाँ पे ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस करवाई जाती है, जिसमें टैरो रीडिंग हुई, न्यूमरोलॉजी हुई, कैंडल हीलिंग्स हुई, और बहुत सारी ऑकल्ट्स की बहुत सारी मॉडलिटीज हम वहाँ पे करवाते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस के अगर आपको रिकॉर्डिंग्स देखने हैं तो एक प्ले स्टोर पे डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से एक ऐप है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जो कि फ्री है। वहाँ से आप डाउनलोड करके उसके अंदर अपने मोबाइल नंबर से एनरोलिंग लेके बैच कोड के अंदर बैचेस का ऑप्शन आता है। जिस बैच कोड को इंटर करते हैं तो बैच कोड का नंबर होता है 7057031937। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो नए लोग जुड़े हैं, 7057031937, जहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग पहले से की हुई है। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की, बहुत सारे ऐसे कहें कि रेमेडीज क्लास हैं जो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। और जैसे कि आज का वेबिनार हुआ, अगर आपसे मिस हो जाता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, तो कभी आपसे मिस भी हो जाता है, तो आप वापस यूट्यूब चैनल पे जब वहाँ पे जाते हो, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि एक नई चीज वहाँ पे ऐड हो गई है, तो आप वहाँ पे जाके भी सुन सकते हो। ठीक है, तो हम फायदा जरूर करेंगे, कुछ किसी का नुकसान ना होने देंगे। ठीक है, लेकिन कंसल्टेशन पे चलने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं चाहता था सबसे शेयर करूं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हैं, देखो मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पे वही पहुंचता है जिसको महाकाल चाहते हैं कि आपके हाथ से किसी की मदद होनी हो। ठीक है, मैं भी आपकी तरह ही महाकाल का एक छोटा सा भक्त हूँ, या ऐसा कहूँ छोटा सा बेटा हूँ, जैसे आप महाकाल के पुत्री हो या पुत्र हो। ठीक है, तो आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। लेकिन वो कैसे? तो एक छोटी सी ट्रिक से मैं पहले सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कंसल्टेशन तो होती रहेगी, लेकिन एक 10 मिनट की अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता दूं जिसको आप अपने बर्थ चार्ट में खुद चेक करो, क्योंकि सभी हैं लगभग जिसको सबको अपना अपना बर्थ चार्ट बनाना आता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बर्थ चार्ट नहीं बनाना आता हो? सबको लगभग लगभग अपना बर्थ चार्ट बनाना आता है। हमने वो 4 दिन की क्लास में सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो मैं आपको एक ब्लेसिंग देने जा रहा हूँ, एक जो है, ऐसा कहूँ कि एक ऐसी सच्चाई, या एक ऐसे कहें कि एक ऐसी चीज होती है जो हमको, हम लोगों से छुपाई गई है, ऐसे कह सकते हैं उसको। ठीक है, मतलब ऐसे कहें कि जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं उनसे एक चीज छोटी सी छुपाई जाती है, या ऐसे कहें कि उसको इतना नेगेटिव दिखा दिया जाता है कि वो उस नंबर का व्यक्ति अपने आप से डरने लगता है। तो सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ, महाकाल ने जो डेट ऑफ बर्थ आपको दी है वो ब्लेसिंग है, तो डरने की आवश्यकता किसी को भी नहीं है। क्योंकि महाकाल, देखो, माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ मिली है वो ब्लेसिंग है, इसके लिए घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है,
तो क्लास में आगे चलने से पहले छोटा सा एक रूल्स है, सब जने कृपया करके अपने सुंदर सुंदर कैमरे जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं मुझे, कैमरा ओपन करें ताकि मैं देख सकूं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि पुराने बच्चों को तो मालूम है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे, भाई जिसको अंगूठा देना हो एकलव्य बन जाए, जिसको अंगूठा नहीं देना है कृपया करके अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, अगर आप चाहते हो आपसे बात हो। मैं आपको कोशिश करूंगा महाकाल के, मैं तो कुछ नहीं, महाकाल की कृपा से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा मैं आपको समय देने की कोशिश करूंगा। लेकिन तभी हो पाएगा मेरे अंदर से, तभी आप वो चीजें एनर्जी खींच पाओगे जब आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचेगी। देखो गिव एंड टेक वाली बात होती है, आप जितनी एनर्जी मुझे दोगे मैं उससे ज्यादा आपको दूंगा। चलो तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक मैं चीज बता रहा था, सब जने अपने अपने बर्थ चार्ट में एक चीज चेक करो, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है? ठीक है, अब यस या नो चैट बॉक्स है हमारे पास, आप चाहो तो टाइप कर सकते हो। कितने लोगों के आता है कितने के नहीं आता है वो बताओ। चलो एक काम करते हैं, अनम्यूट करते हैं। ठीक है, परमिशन है भाई। 7 नंबर किस किस के पास है? मेरे में है सर। तो मेरे पास है। मेरे पास है। नहीं है सर, मेरे पास नहीं है। मेरे पास है। जी मेरे पास है। जय श्री महाकाल सर, मेरे पास भी है। चलो 2 बार। 2 बार। डबल 7 है सर। हाँ, बस अरे मेरे पास नहीं है सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ। अभी तक हमने सिर्फ एक ही चीज पूछी है कि किसी के पास 7 नंबर है। ठीक है, तो किसी के पास डबल है, किसी के पास है, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसके पास 7 नंबर है, मैं आप सबको बताऊं, आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। अब ये थोड़ा सा विचित्र लगता है सुनने में कि 7 नंबर वाले भाग्यशाली, ऐसे कैसे हो सकते हैं भाई? 7 नंबर वाले के लिए तो बोला जाता है कि डिटैचमेंट का नंबर है, उसको अकेला रहना पसंद होता है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो जिसके पास भी 7 नंबर है वो सभी भाग्यशाली हो, क्योंकि आप लोशो ग्रेड के अंदर 9 नंबर, जैसे कि हमारी पूरी लाइफ के अंदर 9 ग्रह होते हैं, एक केतु को ही बैलेंस करना सबसे कठिन काम होता है, या ऐसे कहें केतु को एक्टिवेट करना बहुत कठिन काम होता है। ठीक है, एक 7 नंबर अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो 7 नंबर को हम मानते हैं विजडम का नंबर, बुद्धि का नंबर। तो अगर 7 नहीं है तो आप जो भी डिसीजन लेने जाओगे कहीं ना कहीं फंस जाओगे। अब यहाँ पे एक तर्क वितर्क ये भी बनता है कि सर मेरे पास बर्थ चार्ट में तो 7 है, लेकिन मैं 7 नंबर का ही डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे समझ लो। क्योंकि जैसे मेरा बर्थ का डेस्टिनी बनता है, मेरा 14/5/1986 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो मेरे पास 5 बर्थ नंबर है और डेस्टिनी नंबर मेरा 7 है। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास खुद के पास 7 है। अब 7 नंबर की बातें, जैसे कि मैंने कहा 7 नंबर को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, उसके पीछे के कुछ कारण है वो तो हम समझेंगे ही, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में, एक और चीज स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूँ, आप सब चने चाहे तो नोट डाउन कर लो, जिसके बर्थ चार्ट में 9, 5, 1 और 7, जिसके भी बर्थ चार्ट में 9, 5, 1 और 7 है, ठीक है, वो लकीएस्ट पर्सन है जो भी यहाँ पे बैठा है। अब चेक करो किस किस के पास 9, 5, 1 और 7 है। ज्योति जी के पास है, सीमा जी के पास है, माला जी के पास है। ठीक है, हाँ माला जी राजपूत जी देखा मैंने, जी ज्योति जी के पास भी है, मेरे बेटे के पास है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, राजपूत जी के पास भी है, सोमवीर जी राजपूत जी राजीव जी के पास भी है। चलो भाई, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि नहीं है। ठीक है भाई, हाँ या तो ऐसा होता है या तो ऐसा होता है, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है भाई। ठीक है, एक काम करो, अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ भाई 9, 5, 1 किस किस के पास, 9, 5, 1 के साथ 7 किस किस के मेरे पास? पास है सर, मेरे सर पास है 5 सर। नहीं है, मेरे पास है सर, 9, मेरे 7 पास। सर मेरे पास है, चारों है। 9, 7, 1 है, सर 5 मैं नहीं है। विनोद। 9, 5, 1, 7 चारों है। मेरे पास 5 नहीं है बल्कि 9, 7, 1 है सर, मेरे 5 बेटे नहीं का है। है सर। कोई बात 9, 5, 7 है। आपको सर मेरे त्रिकम बेटे राशि के का बारे में मैंने बेटा फोन किया है। था। मैं विनोद सर। आ रहा हूँ 7 तो मेरे पास 9, 5, 1 है। चलो 7 है। रुक जाओ माता, रुक जाओ। ठीक है, ऐसा तो किसी का हल कर ही नहीं पाएंगे हम। अभी हम आपको क्या सिखाते हैं, हम कोशिश करते हैं, देखो कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि आप सवाल पूछो और मैं जवाब दे दूं,
लेकिन उसमें कभी आप सीख नहीं पाओगे। मैं चाहता हूँ कि इतना तो आपको कंसल्टेशन की क्लास में सिखा दिया जाए कि जब आप किसी की ग्रिड देखो या अपने रिश्तेदार की ग्रिड देखो, भले ही आपने न्यूमरोलॉजी ना की हो, लेकिन जब उसकी डेट ऑफ बर्थ देखो तो आपकी बत्ती जलनी चाहिए कि हाँ इसके पास ये चीज है तो क्यों है। ठीक है, आप देखते होगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 951 और 7 नंबर की ब्लेसिंग होती है। ठीक है, जिसमें से एक छोटा सा उदाहरण है राधा कृष्ण दमानी जी, जो कि डीमार्ट, डीमार्ट तो सभी जानते होंगे, लगभग लगभग सभी शहरों में डीमार्ट है। ठीक है, उनके ऑनर का नाम है राधा कृष्ण दमानी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/7, लिखो सब जने। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/7/1955, 12/7/1955। अब 19 से उनके पास 1955 से आ जाता है 951, 7वें महीने में वो पैदा हुए तो उनको 7 आ ही रहा है। ठीक है, अब आप एक छोटी सी चीज इसको समझने की कोशिश, हम मैं जो ये जो बता रहा हूँ क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का कारण है। जिसके पास भी 7 नंबर होता है, मतलब जिसके पास है, घबराने की बात नहीं है, जिसको नहीं है उसको भी हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास होता है उसके अंदर स्पेशलिटी क्या होती है वो समझो। उसको वो चीजें दिखती हैं जो कभी किसी ने सोची नहीं होती हैं। मतलब जिसके पास 7 नंबर होता है उसका इंट्यूशन, अंतरात्मा उसको बताती है उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं अगर समझाऊं तो जिसके पास भी बर्थ चार्ट में 7 नंबर होगा, ठीक है, तो वो सोच अच्छे से वो चीजों को पहले से ही समझ पाता है कि ये चीज कर लूंगा ना तो फायदा हो जाएगा। दूसरी बात, एक और चीज, जिसके बर्थ चार्ट में खुद को खुद चेक करना भाई। ठीक है, खुद को खुद चेक करो। जिसके पास 7 नंबर है, आप कई बार मस्ती में भी कोई चीज बोलते हो ना, वो सामने वाले के लिए सच हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ कौन कौन है जिसके पास 7 है और उसने बोला है और सच हो गया है? भाई एग्री करते हैं इस पॉइंट से? अनम्यूट करके यस जी बोलो। सर। जी सर। जी सर, जी सर। यस सर Yes, sir. प्रेडिक्शन की थी एक बार। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ठीक है, मेरी बेटी के सही बात है सर। जिसके भी बर्थ चार्ट में आप देखोगे 7 है, कई बार वो ऐसी चीज मस्ती में भी बोल देता है ना, तेरा काम नहीं होगा, तो बेचारे का सच में काम नहीं होता है भाई। तो 7 नंबर वाले को, जिसके बर्थ चार्ट में 7 है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 है या डेस्टिनी 7 है, वो तो महाकाल का महाप्रभु है या माँ देवी है, वो जहाँ पे यहाँ पे बैठे हैं जो भी। लेकिन जिसके बर्थ चार्ट में 7 है ना, उसके साथ भी ये होता है। कई बार वो जो बोल देते हैं ना, वो सामने वाले के लिए तथास्तु हो जाता है, उसका जय श्री महाकाल होके ही बनता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं, कहीं ज्यादा से ज्यादा ऑकल्ट से लाइन से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट फील्ड से लोग जुड़े हुए हैं। अब जिसके बर्थ चार्ट में 7 है, आप देखना कई बार आप किसी को रेमेडी देते हो, आसान सी रेमेडी दे देते हो। एक काम करना, सुबह सूर्य को जल देना, ये कॉमन रेमेडी है, सबको मालूम है, सूर्य को एक्टिवेट करने के लिए हम ये रेमेडी करते हैं। ठीक है, इसके लिए तो कुछ विशेष तो कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन हमको क्या लगता है कि एक सूर्य को जल देने से क्या हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है सूर्य को जल देने से जो हो सकता है ना, वो सूर्य देव की घंटों पूजा करने से नहीं हो सकता। ठीक है, लोगों को क्या लगता है कॉमन रेमेडी है सब जने दे रहे, इसका क्या फर्क है? भाई उसका ही फर्क है, तभी तो दी जा रही है। अब छोटे बच्चे थे ना, नजर लग जाती थी तो मम्मी क्या करती थी, नमक लेती थी, घुमा के जल फेंक देती थी, फ्लश कर देती थी। ठीक है, तो क्यों करती थी भाई? फर्क पड़ता था ना, पड़ता था ना। मैंने तो अपने जब ऐसे कहूँ कि अपने बचपन में मैंने ये भी चीज देखी थी, बारिश हो रही होती थी ना बहुत ज्यादा तेज, तो घर वाले क्या करते थे, तवे को लेते थे और उसको उल्टा रखते थे। अब मैं बोलता था ये कौन सा लॉजिक है, तवा इधर उल्टा किया और ऊपर से बारिश बंद हो गई, लेकिन सच में बंद हो जाती थी भाई। ये सच है, मैंने खुद ने आजमाया है, और जो पुराने 90s वाले बैठे हैं, उन सबको देखा होगा उन सब ने। ठीक है, ये 100% प्रूवन बातें हैं। तो कई बार क्या होता है, जो तलवार काम नहीं करती है ना, वो सुई काम कर जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा 7 नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात ही 7 नंबर की कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो कहते हैं ना वो सच हो जाता है। कुछ पॉइंट्स है, लिख लो, कभी भी जीवन में काम आती है। ठीक है, ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा याद रखना। ठीक है, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर मैं क्लास ज्वाइन कर लूँ, क्या मेरे लिए न्यूमरोलॉजी अच्छी होगी? अब उनके बर्थ चार्ट में खुद चेक कर लो भाई, जिसके बर्थ चार्ट में 7 है, 5 है और 3 है, ठीक है, और 2 है, इन 4 नंबरों में से अगर आपके पास 2 भी उपस्थित है, कल ही ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 100% आपको रिजल्ट होगी, आप सामने वाले की हेल्प कर सकते हो। अब ऐसे भी कोई व्यक्ति होंगे जो बोलेंगे मेरे पास नहीं है तो अब मैं तो कर रही हूँ तो क्या करूँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, हम वही तो सिखाने यहाँ पे आए हैं कि आपको करना क्या है।
ठीक है, डरना किसी चीज से नहीं है भाई, छोटी सी बात है। मैंने एक चीज मेरे गुरुओं से सीखी है, ठीक है, आप किसी के भी बर्थ चार्ट को कितना भी बुरा बना सकते हो, किसी के भी बर्थ चार्ट को अच्छा बना सकते हो। तो किसी के बर्थ चार्ट को बुरा बनाना ही क्यों है? क्योंकि महाकाल ने उसको डेट ऑफ बर्थ दी है तो वो अच्छा ही चार्ट है, बुरा तो है ही नहीं ना, उसको डराना क्यों है? सही, आप सही गाइडेंस दोगे, महाकाल आपको, वो उसको अगर सही गाइडेंस दे दी ना, 10 लोगों को आपके पास भेजेगा भाई, उल्टा आपका काम बढ़ेगा, उसमें कब परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, अब जो 7 नंबर की बात कही, सबसे पहली पॉइंट मैंने बताई, जो कहते हैं वो सच हो जाता है। वो चीजें देखते हैं, सेकंड पॉइंट है, वो चीजें भी देख लेते हैं जो कोई नहीं देख सकता। ठीक है, एक एड बहुत चल रही है अभी, ठीक है, आप सब ने भी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे देखी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी 7 को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर रिव्यू मांगता है तो 100% वो परफेक्ट जाता है। तो क्यों जाता है? क्योंकि उसका 7 नंबर एक्टिवेट हो रखा है, उसकी जर्सी भी 7 नंबर की है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में भी 7 आता है, 7 की उसने विशेष कृपा ले रखी है, मतलब उसका केतु बहुत ज्यादा स्ट्रांग। लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम भी होती है, ये अपने आप को खुद ही मिसअंडरस्टूड करते हैं, इन्हें लगता है मुझसे ना हो पाएगा। ठीक है, अब जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 है ना, जब भी निर्णय लेते होगे ना तो कहीं ना कहीं फंसते जरूर होगे, हमेशा सोचते हुए करूं या ना करूं। ठीक है, और जो जो ये सोच रहा है ना मैं करूं या ना करूं, ठीक है, अगर उसके पास 1 और 9 है ना तो भाई कर लो, सोचना नहीं। ठीक है, मतलब हम क्लास लेके आएंगे तो आपको करनी है भाई, कर लो, खुद का भी भला करो, दूसरे का भी करो। ठीक है, सच बात तो यही है, आप खुद का भला भी करते हो तो दूसरे का भी भला करते हो, क्योंकि सीखते क्यों है हम? सिर्फ खुद के लिए नहीं सीखता है। देखो, एस्ट्रोलॉजी की, या ऐसे कहूँ कि ऑकल्ट साइंसेस की एक विशेष बात है, जिसके जीवन में कभी उसने कभी परेशानी देखी होती है ना, और वो भटका होता है, तभी वो या तो यहाँ पे पहुंचता है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो ही यहाँ पे पहुंचता है जिसके हाथ से या तो उसके नंबर ऐसे हो कि महाकाल चाहते हो उसके हाथ से किसी की ब्लेसिंग हो। दो ही लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ऑकल्ट साइंस अच्छे अच्छे लोग 2-2 3 दिन क्लास करते हैं फिर भूल जाते हैं, वो रहने दे भाई, हमारे काबस की बात नहीं। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे पहुंचे हो तो महाकाल की कृपा से पहुंचे हो, तो 100% आप किसी की आज जो सीखोगे उससे 100% तो हेल्प करोगे ही करोगे, छोटी सी बात है। दूसरी बात, जो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है तो सच है, हम हमेशा सच का साथ देते हैं। मेरी मदर भी हमेशा कहती है सच की नाव जो होती है हिलती है, डूबती कभी नहीं है। तो वो हमेशा एक चीज कहते हैं, या जो मैंने मेरे जीवन में एक चीज आजमाई है, जब आप ऑकल्ट को चुनते हो ना तो आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देते हैं। आपको कहा जाता है तू महाराज हो गई है, तू पता नहीं क्या करती रहती है, कहने का मतलब आपको नीचे गिराने की कोशिश की जाती है आपको। लेकिन एक मेरे गुरु का वचन है जो मैंने मन में गांठ बांध रखी है, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में ऑकल्ट करियर में आपको बढ़ने से रोकता है, ठीक है, कोई रिश्तेदार जो आपके लिए उल्टा सीधा बोलता है, तो उसको आपको जवाब नहीं देना है, उसको आपको जवाब नहीं देना है। ये मेरे गुरु का ज्ञान है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इस चीज को फॉलो करना, 100% रिजल्ट आएगी। हमेशा याद रखना, कभी भी उसको जवाब मत देना। जवाब कब देंगे हम? आने वाले 3 साल के अंदर। मेरे गुरु का वाणी है, तो मतलब गुरु की वाणी कभी गलत नहीं जाती है। उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति तेरे को रोकने की कोशिश करेगा, जो भी तुझे ऑकल्ट में जाने से रोकेगा, आने वाले 3 साल में उसके घर का कोई ना कोई व्यक्ति तेरे से कंसल्टेशन जरूर लेगा। और मेरे को 3 साल नहीं लगते, मेरे को तो 6 महीने में मैंने देखा उस व्यक्ति आपके पास आ ही जाता है। मेरे एक खुद ऐसे रिलेटिव है, ऐसे घनिष्ठ रिलेटिव हैं, जब उनके शॉप की इनोग्रेशन थी मैं वहां पे गया था। वहां पे इनोग्रेशन पे मैं जब ब्राह्मण देवता को पैर पड़ रहा था, मेरे साथ खुद फील किया हुआ जो मैं वाकया है वो बता रहा हूँ। तो मैं ब्राह्मण को पैर पड़ रहा था तो मुझे कहा गया कि तू तो खुद ब्राह्मण है, तू तो खुद महाराज बन गया है, तो तू काय के लिए पैर पड़ रहा है? ठीक है, तो मैंने बोला भाई ब्राह्मण का स्थान अलग होता है, हमारा स्थान अलग होता है। हम गुरु मानते हैं हमें लोग, लेकिन हम एक एज ए टीचर है। गुरु क्या होता है? जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, बस वही गुरु होता है। हमारा काम है ज्ञान देना, हमारा काम ये नहीं है कि हम महाराज का सम्मान तो हम भी करेंगे, ब्राह्मण का सम्मान हम भी करेंगे। और मैं सच बात बताऊं, 6 महीने भी नहीं हुए, उनके घर की बहू सीक्रेटली मुझसे चाहती है कि मैं उनको कंसल्टेशन दे दूं, लेकिन उनकी शर्त ये थी किसी को बताना नहीं। तो वैसे भी हम ओकलिस्ट किसी को किसी के बारे में बताते नहीं है। ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है, तो गुरु ने तो 3 साल बोले थे, लेकिन मैंने तो उसको 3 महीने में 6 महीने में होते हुए देखा। तो जो व्यक्ति रोकने की कोशिश करता है उसको आपको जवाब नहीं देनी, आपकी विद्या खुद ही उसको जवाब देगी, और वो खुद उसका जवाब खुद लेने आएगा। तो ये सत्य है, आजमा के देख लेना, छोटी सी चीज। हाँ, हम थे 7 नंबर के ऊपर, क्योंकि कई बार हम अलग दिशा में चले जाते तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो 7 नंबर की जब हम बात कर रहे थे, तो सबसे पहले क्या है कि
आपने देखा होगा 7 नंबर का, अगर आपने कभी केतु की प्रतिमा देखी हो, केतु की तस्वीर देखी हो, तो उनमें उसके पास सर नहीं होता है, ठीक है, ओनली बॉडी होती है केतु की, ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, मन, आंखें तो होती नहीं है, तो उन्हें अंधेरे से तो डर नहीं लगता है, छोटी सी बात। मतलब क्या खोएंगे उनको उससे तो डर नहीं लगता है, अभी क्या खो जाएगा हमसे, क्योंकि उनको वो, उन्होंने वो चीज पाई नहीं है जिसको खोने का उन्हें डर हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमेशा उनको किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। अब एक एक व्यक्ति हो जिसको आंखें ना हो, उसको किसी न किसी का सपोर्ट तो चाहिए होगा। हालांकि वो अंतर मन की आत्मा से सारी चीजें देख लेता है। अभी एक रिसेंटली एक एड चल रही है टीवी पे, आप सबने देखी होगी, एक चाय की एड है। वो ट्रेन में एक ब्लाइंड व्यक्ति आके बैठता है और वो पूछते हैं आप चाय पियोगे, तो वो बोलती है कि किसी को मैं भरोसा नहीं करते। लेकिन वो ब्लाइंड क्या बोलता है, हम लोगों को अपने अंतर मन की आंखों से पहचानते हैं, तो हम तो खुशबू से पहचान लेते हैं। वो चाय की एड उन्होंने इस तरह से बनाई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उनको अंतरात्मा से, आप देख लो कोई सत्य में किसी ब्लाइंड को देखा हो आपने, आप देखो उनको छू के पता चल जाता है, आपकी आहट से पता चल जाता है कि आप ही हो, आपको नाम से पुकारते हैं। मैं एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु को जानता हूँ कि मैं एक 7 साल की एज का था जब मैं उनके पास जाता था, तो वो मुझे नाम से पुकारते थे। उनको ये पता होता था कि मैं, मेरे फादर का नाम क्या है, और सिर्फ उन्होंने एक बार ही मुझे छुआ था। जब मैं उनके रूम में इंटर भी होता था ना, गुरु गद्दी के मालिक हैं वो बोलते थे नाम से, आ गया, ऐसे पुकारते थे। तो हैरान हो जाते थे कि इनको तो दिखता ही नहीं, इनको कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं इनके रूम में खड़ा हूँ। ठीक है, तो अंतरात्मा 7 नंबर के जो भी व्यक्ति हैं या जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 है, कहीं ना कहीं वो अंतरात्मा से वो चीजें, या उनको इंट्यूशन पहले से हो जाता है, इस तरह से कह जा सकते हैं कि हमारे साथ सही होगा कि गलत। लेकिन हम करते क्या है, अपने मन की सुनते नहीं, इसके लिए परेशान हो। ठीक है, उसके बाद जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। जो भी 7 नंबर जिसके भी बर्थ चार्ट में हो, आपको सबसे बड़ी रेमेडी क्या करनी है, मैनिफेस्टेशन करनी है, अपने लिए वो चीज मांगनी है जो आपको जीवन में चाहिए। मांगो। किससे मांगोगे, अपने गुरु से मांगोगे, जिस गुरु को मानते हो उसको मांगो। 100% आपकी वो मैनिफेस्टेशन चीज होती है। अब मैनिफेस्ट करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती है। एक प्रक्रिया होती है लिख के किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है बोल के किया जाता है, ठीक है, एक होती है मेडिटेट करते समय हम अपने गुरु के सामने वो बातें रखते हैं। अब 7 नंबर वाले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो ध्यान नहीं लगा पाता है। उसको प्रॉब्लम क्या होती है, उसको मूड, क्योंकि आप क्या करने जा रहे हो, अपने कर्मों को बैलेंस करने जा रहे हो। तो जितने भी 7 नंबर वाले हो या जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 है, खुद को चेक करना। ठीक है, अच्छे से मेडिटेशन में बैठ जाते हो क्या, फ्लैक्चुएशन होती होगी, ध्यान नहीं लगा पाते। तो आज उसकी भी एक बढ़िया सी रेमेडी बता देता हूँ। अपना सर ढक के, जो भी 7 नंबर वाला व्यक्ति है अपना सर ढक के मेडिटेट करे। दूसरी चीज, जब भी वो मेडिटेट करे, एक आसन अपना लगाएगा, एक अपने गुरु का लगाएगा। ठीक है, वो इस तरह से मेडिटेट करे कि मैं मेरे गुरु की आराधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको मेडिटेट करना है और सामने मानना है कि मेरे गुरु बैठे हैं, अब जो मांगोगे मिल जाएगा। जब आपके बोलने से दूसरे का भला हो सकता है तो खुद का क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। बस हमें रास्ता दिखाने वाला चाहिए होता है। ठीक है, एक छोटी सी बात होती है, आपको कोई व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो आपको समझते हो उस चीज को, और अगर आप मन से चलते हैं ना, क्योंकि मन का नंबर है, 7 नंबर तो मन का ही नंबर है। हमें क्या लगता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, एक सपोर्ट तो होनी चाहिए। तो हाँ, मैं मानता हूँ जिसके बर्थ चार्ट में 7 होता है या जिसका बर्थ डेस्टिनी 7 है, उसको एक सपोर्ट चाहिए। लेकिन ऐसा नंबर का सपोर्ट, समझो अभी किसी के पास, यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे मेरे पास 7 नंबर है नहीं। ठीक है, ऐसे भी लोग थे ना जो कह रहे थे मेरे पास 7 नहीं है। अब उनको 7 नंबर को ब्लेसिंग कैसे मिले, पहले वो समझ लेते हैं। वो 7 नंबर की ब्लेसिंग कैसा लेंगे, एक ऐसे व्यक्ति का सहारा लेंगे। पहले तो उनको, जिसके पास 7 है, उसको जीवन में ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, 7 नंबर होता है डिटैचमेंट का नंबर। अकेलेपन रहना अच्छा लगता है, अपने आप से, खुद से, खुद के साथ समय बिताना अच्छा लगता है, ये होता है डिटैचमेंट का नंबर। अब उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक 6 नंबर वाले का सपोर्ट चाहिए, मतलब जिसकी बर्थ गिट में 6 नंबर हो, या तो 6 नंबर वाली वाइफ ही हो, या तो 6 नंबर उसके पास हो, या ऐसा व्यक्ति जिसका मटेरियलिस्टिक नंबर हो। तो मटेरियलिस्टिक नंबर हम किसे मानते हैं, 6 को मानते हैं। अगर वो 6 की ब्लेसिंग ले ले तो सारी चीजें बैलेंस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताता हूँ,
अब जैसे कि मैंने बोला, कोई बोलता है कि मेरे पास 7 है नहीं, अब एक्टिवेट कैसे करूं? तो 7 नंबर एक्टिवेट करना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। बताया जाता है कि केतु को एक्टिवेट करना मतलब फीलिंग्स को एक्टिवेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जिसका जो स्वभाव होगा वो वैसा ही होगा। किसी के स्वभाव को बदल सकते हो? देख लो भाई, घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस आप चाहते हो ये भाई थोड़ा सुधर जाए, उसको सुधार पा रहे हो क्या? ठीक है, पति को छोड़ के बाकी तो चलता है, ठीक है, क्यों पतियों को तो सब सुधार देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप चाहते हो कि बदल जाए, तो नहीं बदल पाते, क्योंकि उसका स्वभाव चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हमको 7 नंबर एक्टिवेट करना होता है, मैं हमेशा एक सरल सी रेमेडी बताता हूँ। किसी भी मंदिर का किसी भी मंदिर का एक नियम पकड़े, उसकी चौखट पे 3 उंगली अपनी इस तरह से रगड़े, उसको रगड़ के अपने माथे पे त्रिपुंड टीका लगाए। 100% ब्लेसिंग होती है, लेकिन वो नियमित रूप से डेली करना है। अब 7 नंबर क्या होते हैं? हीलर होते हैं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति 7 नंबर वाला होगा ना, उसकी उससे बात करना आपको बहुत पसंद होगा, आपको उसके साथ दोस्ती रखना पसंद होगा, ठीक है। अब मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, 7 नंबर वाला किसी को पैसे दे देता है तो उसको तो नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पैसे फंस गए हैं, ठीक है, तो एक 7 नंबर वाला व्यक्ति ढूंढो जिसकी डेट ऑफ बर्थ या डेस्टिनी 7 है, उसको साथ में ले जाओ। उसको बोलना उधर कुछ बोलना मत, सिर्फ तू साथ में चल। वो खाली चलेगा ना तो सामने वाला खुद ही पैसा दे देता है। आजमा के देखना, 100% काम करती है रेमेडी, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आपके पैसे फंसे हुए हो तो एक 7 नंबर वाला दोस्त बनाओ, उससे साथ में ले जाओ, जय श्री महाकाल हो जाएगा, पैसे मिलेंगे। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ कि पूरे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। खाली हाथ नहीं आओगे। समझो किसी के पास जा रहे हो, किसी पार्टी के पास, आपकी पेमेंट फंसी हुई है, आपके पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, 7 नंबर वाले सेल्समैन को भेज दो, वो पैसे भी ले आएगा, ऑर्डर भी ले आएगा, ठीक है। जो बड़े बड़े सेठ नहीं कर पाते ना, उनके वो एम्प्लॉय कर देते हैं। एक और चीज बताता हूँ, जब 7 नंबर की बात होती है तो मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि बहुत सारे लोग इस 7 नंबर के कारण डिप्रेशन में जाते हैं, और ये 7 नंबर वाले ही लोग होते हैं जो डिप्रेशन से किसी को निकालते हैं। तो दोनों चीजों की ब्लेसिंग इसी नंबर में होती है, ठीक है। अब 7 नंबर की सबसे बढ़िया ब्लेसिंग कब होती है? जब आप 3 चीजों से दूर रहो, नॉनवेज से, एल्कोहल से, और पराये मर्द या स्त्री के साथ संबंध बनाने से। अगर ये 3 चीजों से अगर आप परे हो जाओ, तो आपका कोई भी ग्रह आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, और केतु सबसे बढ़िया ब्लेसिंग हो जाती है, उसकी बैलेंस हो जाता है। और सबसे बढ़िया चीज, जिसके भी बर्थ चार्ट में 7 है, अभी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा था मेरे पास 7 है, ठीक है, तो अभी तो आप बदल नहीं सकते हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आ गया आप सबके पास 7 है, ठीक है। तो जिसके पास भी 7 है ना, आज से वो जो चाहिए आपको जीवन में, जो भी चीज आपको चाहिए, उसे दिन में 5 बार लिखना स्टार्ट कर दो। बस एक नोटबुक ले आओ, उसमें लिख दो, ठीक है, कि जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। मेरे पास बढ़िया कार है, मेरे पास बढ़िया घर है, मेरे पास बढ़िया शॉप है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरी घरवाली मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे घर वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहना स्टार्ट कर दो या लिखना स्टार्ट कर दो, दोनों में से एक चीज करना स्टार्ट कर दो। देखो कैसे ब्लेसिंग होती है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक 41 डेज के अंदर आप खुद वेबिनार में आके इसका टेस्टिमोनियल खुद यहीं पे बैठ के दे रहे होगे, गारंटी से। सब करना है। अब मैं कहूँ कि मैं कुछ करूँ भी ना और रिजल्ट मिल जाए तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। करके देखना, बढ़िया ब्लेसिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि 9517 में से मेरे पास 95 है, 1 नहीं है, और 19 तो लगभग 90s वालों के पास, सबके पास होगा। किसी के पास अगर 5 नहीं हो तो वो क्या करे? अब इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं कि 951 अगर किसी के बर्थ चार्ट में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, तो उसके जीवन में ब्लेसिंग कैसे होती है? 1 क्या होता है? आपका करेज, मतलब 1 क्या होता है? आपका एटीट्यूड कह सकते हो, अगर सरल भाषा में कहूँ तो 1 हो सकता है आपका एटीट्यूड। 5 क्या होता है? एक्साइटमेंट। और 9 क्या होता है? करेज। तो जिसका भी 951 कंप्लीट है, मतलब उसका राजयोग, असली राजयोग उसका एक्टिवेट है। अब राजयोग का मतलब ये नहीं होता कि आप करोड़पति होगे, आपके आसपास में नौकर काम करते होंगे। राजयोग का मतलब ये होता है बीवी अच्छे से बात करती होगी, पति अच्छे से बात करता होगा, बच्चे अच्छे होंगे, परिवार अच्छा होगा,
जितना जीवन में आपको खर्चे के लिए पैसा चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाता हो, आपके लक फैक्टर से, मतलब मेहनत कम और फल मिल जाता होगा। ऐसे कहे कि आप देख लो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लेकिन थोड़ा सा ही मिलता है। ठीक है, और आप हो स्मार्ट वर्क करते होगे, आपको थोड़ा काम करके भी पैसे अच्छे मिल जाते होंगे। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल से अगर बात करूं, प्राइवेट जॉब्स पे आप किसी भी शॉप पे जाते हो, सेल्समैन की सैलरी पूछ लेना, 10 to 25,000 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, लेकिन वो सुबह को ड्यूटी देने जाते हैं, वहां पे सफाइयाँ करते हैं, अपना टाइम देते हैं। और आप अगर घर से बैठ के भी कोई काम कर रहे हो तो 951 अगर आपका एक्टिवेट है तो स्मार्ट वर्क करते होगे, थोड़े समय में भी अच्छे पैसे आ जाते होंगे। मतलब थोड़े से क्लाइंट भी आ गए तो आपका काम उसमें हो जाता है, उसकी सैलरी से ज्यादा ही कमा लेते हो। ठीक है, तो ये भी स्मार्ट वर्क में ही आता है। तो 951 अगर आपके बर्थ चार्ट में, जरूरी नहीं कि आप काम करते हो, लेकिन आपके घर में कोई व्यक्ति काम करता होगा तो आपकी जो जरूरतें हैं वो आराम से पूरी होती होंगी, ज्यादा परेशानी ना होती होगी। अब जरूरतों का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, उसके अलावा कोई शौक जरूरतों में नहीं आता। ठीक है, वो आप जो करते हो आपके ऊपर है। छोटी सी बात। ठीक है, तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 951 कंप्लीट है तो उसका फर्स्ट राजयोग कंप्लीट है। उसके बर्थ चार्ट में 258 कंप्लीट है किसी के बर्थ चार्ट में, तो वो उसको सपोर्ट करेगा, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करेगी, वो अच्छे से किसी को एडवाइस कर पाएगा, और प्रॉपर्टी के योग भी उसके जल्दी से जल्दी बनते हैं। मतलब उसके नाम से खुद के पास प्रॉपर्टी होगी। आप किसी के भी बर्थ चार्ट में 258 हो, आप खुद चेक कर लेना कि आपके पास आपके नाम से प्रॉपर्टी होगी। अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास 58 है, 2 नहीं है, फिर भी प्रॉपर्टी है, तो भाई पर्सनल ईयर जब तुम्हारा 2 आया होगा तो तुम्हारे को प्रॉपर्टी बनी होगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आप जीवन में कभी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कोई नंबर मिस है, एक नंबर मिस है, तो जब उसका पर्सनल ईयर आया होगा तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं से वो ग्रोथ आई होगी। दूसरी चीज ऐसे भी होती है, पति पत्नी दोनों के पास ही 258 नहीं होता है, लेकिन जैसे ही संतान होता है तो 258 की ब्लेसिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज हमने देखी है कि कैसे ब्लेसिंग होती है। ठीक है, कभी देखा है यहाँ पे कौन कौन है जिसकी शादी हुई थी, उसके मम्मी पापा ने उसके हाथों की छाप लेके रखी थी? कोई है यहाँ पे? ठीक है, तो क्यों लेके रखी थी? क्योंकि वो घर की लक्ष्मी हो आप। ठीक है, उनके घर की लक्ष्मी हो, तो जब आप उनके घर से जाओ तो उनके घर में कुछ इम्पैक्ट ना हो, बुरा इम्पैक्ट ना आए, तभी उनकी छात की छाप ली जाती है। काफी लोगों को आप देखोगे जब वो बेटी शादी करके जाती है तो वो दरिद्र हो जाते हैं, उनके घर में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि उनके घर की लक्ष्मी किसी दूसरे के घर की लक्ष्मी बन गई, उनकी बेटी किसी दूसरे घर में जाके उनके घर की लक्ष्मी बन गई। इसके लिए माता पिता पहले से ही छाप ले लेते हैं कि हम उसकी छाया के स्वरूप हम हमारे पास रख रहे हैं, कि हमारे पास कोई कमी ना हो, लेकिन वो जहाँ पे भी जाए वहां पे ग्रोथ ही जाके करे। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, मेरे को अचानक से मन से फीलिंग आ रही है, क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा मेरे को पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे कैमरा भी ओपन है, तो सच बता रहा हूँ, आप सब वो फूल हो जिसको महाकाल ने बनाया है कि दूसरी जगह जाके अपनी खुशबू फैलाओगे। 100%। ये तथास्तु वाली दुआ है। ठीक है, महाकाल करेंगे आप सब वो ऐसा फूल बनो कि जहां जाओ वहां अपनी खुशबू जरूर फैला के आओ, मतलब आपके हाथों से लोगों का भला जरूर हो। ठीक है, चल आगे। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपके पास 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है, तो 1 9 भी अगर किसी के पास है, 5 नहीं है, 1 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है, अगर 5 नहीं है तो उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 क्या होता है, मैंने अभी बताया था, आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड, आप ऑर्डर चलाने वाले बनते हो, सूर्य का पावर आपके अंदर होता है। 9 होता है करेज का, आप कोई भी कॉन्फिडेंट होके डिसीजन ले पाते हो। और 7 तो आपके पास है ही, जो कि बुद्धि का नंबर है, विजडम का नंबर है, जो मैं आज बता ही चुका हूँ। तो अगर आपका 1 9 7 का भी कॉम्बिनेशन बनता है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर 7 नंबर नहीं है तो थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि उसको एक्टिवेट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि मन जो होता है घोड़े की तरह होता है, भागता है। ठीक है, एक समय पे आप एक कार्य कर रहे होते हो, छोटी सी बात खुद ही सोच लो, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मंत्र जाप करता हो, ठीक है, तो कोई काफी लोगों को मैंने मंत्र जाप कैसे करते हुए देखा है। मंत्र जाप भी कर रहे हैं, अरे वो नल चालू है बंद तो कर देना, फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, अरे वो गैस गैस पे वो कुकर पड़ा है उसको बंद करके आ जाना, तो वैसे भी मंत्र जाप करते हुए लोगों को मैंने देखा है। ठीक है, तो उसमें कुछ हर्ज नहीं होता है, नाम हर एक, वो कहते हैं एक बार भी जपे हुए नाम का फल आपको जरूर मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम थोड़े से केयरलेस हो जाए।
ठीक है, हमेशा ये छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है, जब आप कुछ कर रहे हो, साधना कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, अगर कोशिश करें एकांत में कर ले, भले ही 5 मिनट का नेम हो, लेकिन नेम करें। ठीक है, क्योंकि शनि जी क्या कहते हैं, कौन सा साल चल रहा है, यूनिवर्सल 8 का साल चल रहा है, तो शनि जी क्या मांगते हैं, मेहनत करो फल मिलेगा। तो मेहनत ये भी तो करनी होगी, अध्यात्म की लाइन में आप सब ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग हो, ऑकल्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो सबसे पहले एक छोटा सा मेडिटेशन करना होगा, एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई कि 5 बार अपनी वो विश लिखना स्टार्ट कर दो। अब जिसके पास 9 5 1 और 7 है वो तो बहुत ही भाग्यशाली है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो तो करना स्टार्ट करेंगे, उनका काम हो जाएगा। जिसके पास नहीं है उसको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, करना चालू करें तो अपने 7 नंबर को आप एक्टिवेट कर लेते हो, जीवन में महाकाल ब्लेसिंग देते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता था कि सबसे पहले यही ब्लेसिंग आप तक पहुंचे, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को 7 नंबर से इतना डरा दिया जाता है कि जो बेचारा जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 होती है ना, पहले ही उसका मन टूटा हुआ होता है और टूट जाता है कि भाई मेरा तो जय श्री महाकाल है, मैं तो 7 वाला हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ ना हो सकता। भाई तेरे जीवन में जो हो सकता है ना, तू तो किसी को बोल दे तो उसका जीवन बदल सकता है, तो खुद का क्यों नहीं बदल सकता? ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो दवाई दे सकता है और खा नहीं सकता? ऐसा कोई है? डॉक्टर को देखा है, वो भी दवाई खाता होगा ना जब उसकी तबीयत खराब होती होगी, बस उसे ज्ञान है उसको कैसे खानी है, कैसे जल्दी ठीक होना है, बस यही चीज होती है जो ध्यान देनी होती है। दूसरी बात, अगर किसी के पास 9 है, 5 है और 7 है, 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2000 के बाद वाले बच्चे भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो अगर किसी के पास 1 नहीं हो तो वो क्या करेगा, सुबह उठेगा, सूर्य को जल देगा। अब सूर्य को जल देना, जैसे कि मैंने कहा, एक छोटा सा कार्य होता है, लेकिन सूर्य को जल कैसे देगा वो, उसको थोड़ा सा गुड़ उसके अंदर डालना है, उसे थोड़ी सी चीनी डालनी है, फिर सूर्य को जल देना। ठीक है, चलो तो चलते हैं सीधा कंसल्टेशन पे। आशा करते हैं कि जो अभी तक सीखा कुछ नया ही सीखा होगा। ठीक है, तो एक एक करके जो सवाल है पहले उनको लेते हैं। अब आपके जीवन में ब्लेसिंग करने की कोशिश करते हैं कि जितनी भी मदद कर सकें आपको करें। ठीक है, लेकिन देखो क्या होता है, मैं एक हमेशा चीज कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति जीवन में तभी तरक्की हासिल कर सकता है जब वो खुद एफर्ट्स डालेगा। ठीक है, रेमेडी तो आप करोगे लेकिन दिल से करना तो काम जरूर होगा। ठीक है, चलो क्लास पे चलने से पहले एक और बढ़िया सी ब्लेसिंग बता देता हूँ। ठीक है, वो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देना स्टार्ट करनी है, तो अब में करना क्या है, ठीक है, वो लिख लेते हैं। ठीक है, 7 छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जो हमें डेली क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, फिर चलते हैं कंसल्टेशन पे। सबसे पहले तो जब भी हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले तो उस यूनिवर्स का थैंक यू करना है, उस परमपिता परमात्मा का थैंक यू करना है, पहली चीज। दूसरा थैंक यू करना है अपने माता पिता का। तीसरा, महाकाल ने जो आपको इतना सुंदर सा परिवार दिया है उसका। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास परिवार भी नहीं है, अकेले रहते हैं। ठीक है, तो आपको तो महाकाल ने ब्लेस कर रखा है कि आपके घर में फैमिली है। वो बात अलग है कि ऊंच नीच चलती रहती है, वो दुनिया का दस्तूर है। ठीक है, उसके बाद थैंक यू करना है अपने, भगवान ने आपको छत दी है, घर दिया है जिसमें आप रहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी आप देखोगे जो घर भी नहीं है उनके पास, रोड पे सोते हैं। तो महाकाल ने हमको इतनी अच्छी समृद्धता बख्शी है कि हम अपने घर में खुद उठते हैं, खुद लोगों की ब्लेसिंग कर पाते हैं। मतलब ये थैंक यू है ना, भगवान का शुक्राना करना बनता है ना। उसके बाद सबसे बढ़िया शुक्राना होता है, स्वस्थ है हम ठीक है, हमको कोई ऐसी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिसके कारण हम पीड़ित हो, तो उसके लिए भी थैंक यू करना बनता है। उसके बाद 2 टाइम खाने के लिए आपको खाना मिल रहा है, उसके लिए उस यूनिवर्स का धन्यवाद, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। ठीक है, उसके बाद सबसे बढ़िया धन्यवाद होता है अपने गुरु का और अपने माता पिता का धन्यवाद।
जिन्होंने आपको जन्म दिया और उस गुरु ने आपको शिक्षा दी, उसका धन्यवाद। और सबसे लास्ट धन्यवाद जो मैं कहूँ, जितने भी लोग मेरे साथ इस परिवार में जुड़े हैं वो हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो आपके साथ भी जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो भी हमेशा खुश रहें। और यहाँ क्लास की नहीं, जीवन में जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं वो भी हमेशा खुश रहें। एटलीस्ट उस चीज का थैंक यू, क्योंकि देखो हमेशा कहते हैं अगर हमारा कोई रिश्तेदार सुखी होता है तो आपको कभी काम आ सकता है। कोई खुद व्यक्ति दुखी होगा तो आपको कैसे काम आएगा? आएगा नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी एक और बात, जाते जाते एक और चीज होती है, हमारे साथ जिसने बुरा किया उसका भी धन्यवाद। उसी ने तो होशियार किया है तुम्हें, नहीं तो हम तो बोले थे। उसने ही तो चतुर बनाया है, हमको चतुर किसने बनाया है? उसने ही बनाया जिसने धोखा दिया। नहीं तो इतनी समझ थी कि हमको ऐसा धोखा भी मिलता है, नहीं था ना। ठीक है, तो गुरुबाणी में भी कहते हैं ना, जब अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, तो सबका भला कर। तो प्रभु उसका भी भला कर, उसको सद्बुद्धि देना। देखो छोटी सी बात होती है, जो व्यक्ति हमारी बात नहीं समझता है ना, हम झगड़ा करते हैं उससे, उससे बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ हो, बच्चा हो, माँ हो, कोई भी, कोई भी रिलेशन जब खराब होता है, क्यों होता है? जब हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं और सामने वाला नहीं मानता है। तो वहां पे सबसे बढ़िया रेमेडी यही होती है कि गुरु के सामने अरदास करो कि गुरु उसको सद्बुद्धि दे। ये अभी मेरी बात नहीं समझ रहा है लेकिन समझ जाए, इतना उसको काबिल बना दे, ब्लेसिंग हो जाए। ठीक है, चलो चलते हैं कंसल्टेशन पे। चल, सबसे पहले माता का हाथ ऊपर है। चलो भावना जी बताइए क्या चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने दूसरी क्लास रखी कंसल्टेशन की। थैंक यू सर, बहुत मन से। कोई दिक्कत नहीं। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल मेरी बहन। सर जब आप सामने आ जाते हो ना तो सारे क्वेश्चन गायब हो जाते हैं, और जब आप चले जाते हो तो सोचते हैं ये भी पूछना था, वो भी पूछना था, फिर लगता है कि सब कुछ पूछना था। तो भाई जब बट ऐसा लगता है ना सब कुछ पूछना था तो क्लास कर दो। सार रोज साथ रहूंगा, रोज पूछते रहना। एक दिन भूल जाओ तो दूसरे दिन पूछ लेना। सर मेरी ना 7 जुलाई को ना अभी एग्जाम है मेरा कोई, तो मैं इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं सर आपसे जल्द ही जुड़ूंगी, हर क्लास में जुड़ूंगी आपसे। ऐसा बट सर अभी एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा सा बिजी हूँ, सो कोई बात नहीं कर पा रही हूँ सर। कोई सिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जैसे कि सिस्टर से बात चल ही रही है तो सबको मैं बताऊं कि हमारी एक प्रोफेशनल निम्नोलॉजी की क्लास है जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 17 तारीख से, मतलब परसों से। ये 2 महीने का कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें आपको कंप्लीट प्रोफेशनल निम्नोलॉजी सिखाई जाएगी, जिसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं। एक स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस। हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ निम्नोलॉजी। 1 सेकेंड। सबसे पहले हम सीखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ निम्नोलॉजी। उसके बाद हम सीखते हैं 1 to 9 नंबर की ब्लेसिंग। उसके बाद हम सीखते हैं लोशो ग्रिड जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ग्रिड होता है जो होता है आपका एक्सरे। उसके बाद हम सीखते हैं बर्थ नंबर आपका जो भी है वो आपके जीवन में कैसे इम्पैक्ट दे रहा है। डेस्टिनी नंबर आपके जीवन में आपको कैसे इम्पैक्ट दे रही है। एंजल नंबर, एक ऐसा नंबर जो हम हमारे हाथ पे लिखते हैं, जैसे कि मैंने भी लिख रखा है, आप सबको दिखता होगा। तो एंजल नंबर हमारे जीवन में कैसे ब्लेसिंग देता है। उसके बाद रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर। रिपीटेड नंबर और मिसिंग नंबर मतलब जब भी आपके चार्ट में कोई भी नंबर 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, या जैसे कि आज हमने एक 7 नंबर की छोटी सी चीज सीखी। अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में 7 नहीं होगा तो क्या होगा? वो चीजें नहीं कर पाएगा या वो चीजें देख नहीं पाएगा जो उसके जीवन में ब्लेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज हमने सीखी। उसके बाद हम देखते हैं, हम एक कोर्स में एक चीज सिखाते हैं जो कि हम सिखाते हैं मैच्योरिटी नंबर। आपका मैच्योरिटी नंबर क्या है? मतलब महाकाल ने आपके जीवन में ऐसी कौन सी ब्लेसिंग दी थी जिसके लिए आपको जुड़ना था, या ऐसे कहें कि आपके जीवन में वो सच में ब्लेसिंग की तरह थी। क्या आप वही जीवन जी रहे हो जो महाकाल ने आपके लिए चुन के भेजा था? तो वो बताता है आपका मैच्योरिटी नंबर। उसके बाद होता है एक भाग्य उदय नंबर, मतलब आपका भाग्य आप कैसे उदय कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में वो प्रॉब्लम है, तो क्यों है? तो आपका भाग्य उदय नंबर कौन सा है जिसकी ब्लेसिंग लेना स्टार्ट करो तो सारी चीजें बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद हम सीखते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है, वो हम सीखते हैं इवेंट निकालना। अब इवेंट निकालने का मतलब ये होता है
कोई भी व्यक्ति आपसे जब जुड़ता है आप उसको कह सकते हो कि क्या तुम्हारे इस साल में तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, क्या तुम्हारे इस साल में तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। पर्सनल ईयर में नहीं आता है, ये इवेंट ईयर होता है। आप किसी व्यक्ति के जीवन में 20 साल पहले की चीज बता सकते हो कि 20 साल पहले इस साल और इस साल के बीच में या तो ब्लेसिंग हुई होगी या तो तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो ये आप खुद कैलकुलेट करते हो और सामने वाले को बताते हो। तो इवेंट ईयर के अंदर न सिर्फ आप किसी का इवेंट निकालते हो, उसके आने वाले समय के बारे में भी बता पाते हो। पीछे का तो हर किसी को मालूम होता है, लेकिन आने वाले का बताना वही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो होता है इवेंट ईयर। उसके बाद हम चेक करते हैं कंपैटिबिलिटी नंबर। कंपैटिबिलिटी नंबर की जब हम बात करते हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़ते हैं क्या वो आपके लिए बेस्ट हैं, या जैसे कि मैंने उस दिन कहा था कोई ऐसा व्यक्ति लड़का या लड़की हो जिसका किसी की बातों में उलझा जिया हो। तो अगर उसका उलझा हुआ जिया है तो वो व्यक्ति उसके लिए कैपेबल है कि नहीं, आगे चल के उसे धोखा तो ना दे देगा। तो वो चेक करने के लिए हम कंपैटिबिलिटी नंबर सीखते हैं। या बिजनेस पार्टनर के लिए भी वो चीज चेक कर सकते हो। उसके बाद हम सीखते हैं 81 कंपाउंड्स। 81 कंपाउंड्स होता है, समझो जिसका बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी 1 है, तो उसके लिए कौन सा प्रोफेशन सही होगा, उसका भाग्य कितना उसको सपोर्ट करता होगा, उसको क्या कौन सा कलर पहने जिससे ब्लेसिंग हो। उसके बाद सीखते हैं पंच लाइन। उसके बाद हम सीखते हैं पंच लाइन क्या होती है। पंच लाइन वो होती है कि आप किसी को कोई चीज बोलो और वो बोलेगा हाँ मेरे साथ ये चीज हो रही है, तो वो होती है पंच लाइन। उसके बाद होता है पर्सनल ईयर कैलकुलेशन। जैसे कि हर एक व्यक्ति, जैसे कि मैंने कहा कि 75% लोग आज भी प्रिडिक्शन किससे करते हैं, पर्सनल ईयर से। ठीक है, तो पर्सनल ईयर प्रिडिक्शन कहाँ कहीं तक माना जाए तो सही भी है, लेकिन वो कहीं पे भी अगर मैं उसका परसेंटेज मांगू किसी के जीवन में तो 50% इम्पैक्ट करता है, 50% उसके जीवन के दूसरे नंबर भी इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद हम सीखते हैं नेम करेक्शन। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जुड़े होंगे जिसका किसी का AA, II, लगा होगा, तो उसको वो क्या हेल्थ इशू तो नहीं दे रहा है। कई बार क्या होता है जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने अल्फाबेट्स में या तो खुद क्रिएटिव बन जाते हैं, अपने अल्फाबेट्स कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, लेकिन क्या वो अल्फाबेट उसके लिए फेवरेबल है कि नहीं, तो वो कौन सी जगह पे लगाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम ऐसी जगह पे नाम के अंदर वो डबल अल्फाबेट डाल देते हैं जिसके कारण नाम सेट होने के बाद उल्टा हमको प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, तो वहां पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेम करेक्शन करने के भी स्टेप होते हैं जो आपको पूरे कंप्लीट सिखाए जाते हैं। उसके बाद आप सीखते हो पावर ऑफ 100 नंबर। पावर ऑफ 100 नंबर क्या होता है, 1 से 100 नंबर के बीच में अगर आपके जीवन में कंपाउंड्स जो आ रहे हैं वो कहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट दे रहे होंगे वो सीखते हैं। लकी डे, लकी डेट, लकी व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर, लकी कलर, ये सारी चीजें हम उसमें कवर करते ही हैं। साथ ही साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर से निकला और मोबाइल लेके जाना भूल गया तो उससे ऐसा लगता है कि मेले में मेरा बच्चा खो गया है। तो उसी तरह मोबाइल नंबर की जब हम बात करते हैं तो मोबाइल नंबर के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम समझना आवश्यक होता है कि अगर कोई व्यक्ति आता है उसकी शादी नहीं हो रही तो उसको कौन से नंबर की ब्लेसिंग दी जाए। ऐसा ना होता है कि खाली 248 ना हो और मोबाइल नंबर के टोटल को 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ये चेक करना होता है, उसको किसी ऐसे स्पेसिफिक नंबर पे देना पड़ता है कि ये नंबर तू यहाँ पे ले लेना, तो ज्यादा ब्लेसिंग तेरे जीवन में हो सकती है। कई बार हम क्या करते हैं जल्दबाजी में नंबर सिर्फ बैलेंस लेने के चक्कर में कई बार अपना बंटाधार खुद कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम सीखते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में आपको कंपनी नेम कैसे सेट करना है, कैसे उसका विजिटिंग कार्ड बताना है, बना के देना है, कैसे लेटर हेड बनाना है, कैसे सिग्नेचर उसके बैलेंस करके देना है, ये सारी चीजें कवर होती ही हैं। साथ ही साथ रेमेडीज होती हैं जो कि जनरल भी होती हैं और हेल्थ से रिलेटेड, और 9 ग्रहों की रेमेडीज भी हम सीखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक क्लास होती है जो कि होती है न्यूमरोलॉजिक यंत्र की क्लास। तो ये न्यूमरोलॉजिक यंत्र जो वैदिक यंत्र होते हैं आपको वो इसमें कंबाइंड सिखा दिए जाते हैं। अब ये क्यों सिखाए जाते हैं, जब कोई बच्चे की प्रिडिक्शन करवाने हमारे पास आता है तो हमारे पास ऑप्शन होता है, एक तो उसके नाम को करेक्शन करके देना, और अगर वो बच्चा 12 साल से छोटा है तो आप उसको कोई क्रिस्टल नहीं पहना सकते, कोई यंत्र वगैरह की जगह अगर हम उसे अगर यंत्र पहनाते हैं, तो अगर हम यंत्र पहनाते हैं तो यंत्र चांदी में बनते हैं, 4,000 5,000 के बनते हैं, तो हर कोई व्यक्ति कैपेबल नहीं होता है कि 4-5 हजार का वो यंत्र खरीद ले। तो उस समय हम उनको क्या पहनाते हैं, उन्हें एक ताबीज बना के पहनाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक यंत्र होता है जो हम खुद बनाना क्लास में सीखते हैं। वो यंत्र मंत्र के साथ अभिमंत्रित करके अगर बच्चे को पहना दिया जाए तो वो उससे भी ज्यादा पावरफुल काम करता है, क्योंकि उसके अंदर आपने जब यंत्र बनाया उसके अंदर आपने एनर्जी दी है, आपने अपना पूरा एनर्जी अपने मंत्रों से उसको चार्ज किया है। उसके बाद आप सीखते हो आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सी देवी देवता की सेवा करनी चाहिए, कौन सा वॉलपेपर लगाना चाहिए,
मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर एक चीज मैं और बताऊं, काफी लोग ऐसे भी जुड़ते हैं जो कहते हैं हम नंबर नहीं बदली कर सकते हैं। तो जो नंबर ना बदली करे उसके जीवन में कैसे इम्पैक्ट करवाते हैं, उसको उसके अच्छे कवर देके कि कौन से कलर का कवर होगा जो उस चीज को बैलेंस कर सकता है, उसका कौन सा वॉलपेपर होगा जो उसको बैलेंस कर सकता है, ये सारी चीजें कंप्लीट होगी इस 2 महीने के कोर्स। ठीक है, तो ये जो कोर्स है जैसे कि मैंने कहा 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। 1 सेकंड, यस 1 सेकंड माता। ये जो कोर्स है 17 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि शाम को 7:30 बजे डेली क्लास होगी। 2 घंटे की मिनिमम, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है, जो कि कंप्लीट प्रोफेशनल निम्नोलॉजी की क्लास होगी। इसके जो रिकॉर्डिंग्स हैं हम आपको हमारी ऐप में 1 साल तक के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर 8 से 9 तरीके की PDF होती है जो आपको उधर क्लास में आपको ऐप के अंदर दी जाती हैं। सर्टिफिकेशन होता है जो कि प्रोफेशनल निम्नोलॉजी का होता है। इसमें जो हम निम्नोलॉजी सीखते हैं वो होती है शेल्डियन निम्नोलॉजी। शेल्डियन निम्नोलॉजी जो कि लोशो ग्रिड से जैसे कि कनेक्ट होती है, वो हम निम्नोलॉजी कनेक्ट करते हैं। ये जो क्लास होगी ये हफ्ते में 3 दिन होगी, मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे, ताकि अगर आपका कोई दिन छूट जाता है तो आप वीडियो से उसको कवर करके नेक्स्ट मंडे को जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप उसको कवर कर सकें। ठीक है, इसका एनर्जी एक्सचेंज है, वैसे 1 2 3 4 5 था, लेकिन अभी हम 9311 एज अ ब्लेसिंग एनर्जी एक्सचेंज में करवा रहे हैं। जिसको भी इस क्लास में एनरोल होना हो 2100 पे करके इस क्लास में ज्वाइन कर सकता है। क्लास में ज्वाइन होने के लिए नीचे दिए गए नंबर 70570319 नंबर पे 1905 नंबर पे, जो कि आपको इस पोस्टर में दिख रहा है, उस पे करके स्क्रीनशॉट आप मुझसे शेयर करते हो तो मैं आपको क्लास में एनरोलिंग दे देता हूँ। ठीक है, ये जो क्लास होगी इसमें कंप्लीट आपको सिखा दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी इससे एडवांस कोर्स नहीं होता है जो सिखाया जाए। एक और चीज, जो भी लोग हमसे पहले भी कर चुके हैं, तो जो भी चीज मैं इंक्लूड करूंगा अपने क्लास में, आप सबको ऐसा ना होगा क्लास करने के बाद आपका आगे सपोर्ट ना हो। जब आगे कोई क्लास में कुछ चीज इंक्लूड होगी तो आपको बुलाया जाएगा, आपको उस क्लास को अटेंड करना होगा, ताकि आप भी टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहो। तो उसका कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। वो जो जिसने पहले जिस भी एनर्जी एक्सचेंज में सीखा है उसको भी वो ब्लेसिंग होगी, और जो अभी जिस एनर्जी एक्सचेंज में सीख रहा है उसको भी यही ब्लेसिंग होगी। आगे आने वाले फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज भी होती है तो उसको भी वो चीज बुला के दी जाएगी जो कि आपको दी जा रही है। तो ये कंप्लीट कोर्स होगा जिसमें न सिर्फ आप सीखते हो, नंबरों को सीखते हो, उस कनेक्शन बनाते हो, उस लैंग्वेज को, जैसे कि मैं कहता हूँ निम्नोलॉजी अपने आप में एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। जब समझ लेते हो तो आप न सिर्फ खुद लेकिन दूसरों के प्रिडिक्शन पार्ट भी उसमें कंप्लीट होता है, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है, आप सीख सकते, कोई भी इसमें इशू। अब माता कुछ पूछना हो तो पूछ लो। ये सर पूछना है सर, कल आपने जब ग्रिड करी थी तो सर मैं अपने भाई के बता रही हूँ, उसका ना डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2000 और बर्थ नंबर 8 बनता है, डेस्टिनी नंबर 3 बनता है, एंजल नंबर 9 बनता है, और जो उसके मिसिंग नंबर्स हैं वो है 4 5 7 1 6 एंड 88 और 22 आता है सर। के 88 है उसके पास और 22 है। 2 है सर, और 8 तारीख इसका डेट ऑफ बर्थ है, 8 को पैदा हुआ है, नाम दीपू है, मतलब 5 शब्दों पे आता है। सबसे तो अरे माता रुक तो जाओ, आपने बोला बर्थ नंबर 8 है, डेस्टिनी 3 है, ये तो ओके है। ठीक है, यस, नंबर हाँ आपका इसका 8 आता है, 9 आता है, सॉरी, तो 9 भी तो 9 भरोगे, आता है, तो हाँ 9, जी, तो 88 22 हो गए तो 9 भी भरोगे ना, हाँ। तो डबल 9 एक बार आता है, 2 2 बार आता है, 3 1 बार आता है, 8 2 टाइम आता है ग्रिड में। 8 आप 2 टाइम्स कैसे लिख रहे हो, पर्सनल ईयर से? सर एक बार, बर्थ नंबर तो एक ही बार भरेंगे ना माता। हाँ सर सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन पूछो माता। सर। इसको मनी से रिलेटेड एक तो, और दूसरा इसको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, मतलब बहुत ज्यादा विचित्र प्राणी की तरह बिहेव करता है, ये विचित्र है एकदम। समझने की बात है, सबसे पहले जैसे कि आप इसकी डेट ऑफ बर्थ बना रहे हो, जैसे कि 8/2/2000 का ये बॉर्न है। सबसे हम्म, पहले चार्ट में जब हम देखते हैं तो क्योंकि जो भी 8 नंबर वाले आते हैं वो 32 ईयर्स की जो उनकी एज होती है, जो भी डेट ऑफ बर्थ जिनका 8 होता है
अपनी 32 ईयर्स तक वो यही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं मुझे करना क्या है। मतलब काम वो अभी तक 4 बदली कर चुका होगा, लेकिन जो उसको करना है ना, उसको असली जो ज्ञान होगा 32 के बाद ही होगा। ठीक है, तो वो सेटल डाउन होने वाली जो स्थिति होगी आफ्टर 28 की एज से इसकी स्टार्ट होगी। अभी इसके बर्थ चार्ट में जो मिसिंग नंबर है, जैसे कि 4, 5, 7 है और 6 की ब्लेसिंग इसके पास नहीं है, तो अभी हम इसको एक्टिवेट करने के लिए इसको 2 चीजों की ब्लेसिंग करवाएंगे। सबसे पहले तो एक 5 नंबर की ब्लेसिंग करवाएंगे, जिसके लिए उसको गौ माता की सेवा करवाओ। ठीक है, दूसरी ठीक है सर। सूर्य को जल दिलवाओ, सूर्य उगने के 3 घंटे के अंदर, मतलब सुबह 9 बजे से पहले तो करवा ही देना। सूर्य हम्म। उगते हुए जितनी बार देखेगा, डिसिप्लिन जितना हो जाएगा उतना अच्छा होगा। ठीक है, अभी इसका स्वभाव क्या है, जिस बात पे अड़ जाता है अड़ जाता है, विचित्र प्राणी नहीं है, नॉलेज इसको सब है ये जो कर रहा है। ठीक है, ज्ञानी बहुत है, ये मेरी आवाज सुनो होगा, जब आपकी बात चलती होगी ना, वो बोलता होगा तू रहने दे, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बातें ये सही। ऐसे करता होगा, बातें इसकी बड़ी बड़ी होगी, काम ये कर नहीं पा रहा है। तो हाँ सबसे सर। करेज इसको हम एक्टिवेट करवाते हैं, गौ माता की सेवा करवा के और उसके जीवन में ब्लेसिंग लाते हैं। ठीक है, 2 चीजें इसको नियमित रूप से कराओ। तीसरी चीज जो इसको करवानी है, इसके राहु को बैलेंस करना पड़ेगा। राहु को बैलेंस करवाने के लिए इसको, अगर हम डॉग्स की सेवा करवाने लगे, डॉग्स को अगर ये अपने हाथ से दही खिलाए, ठीक है, तो उसके माइंड क्लियर जो होता है ना, इसका माइंड एकदम शार्प होगा, क्लियर होगा। दूसरी बात, अगर अपने घर का बाथरूम खुद साफ करना स्टार्ट कर दे, तो भी इसके ब्लेसिंग हो जाएगी। बाकी दूसरे नंबर अभी एक्टिवेट ना करके हम पहले ये कराएंगे, क्योंकि अभी इसकी जो एज है, करंट 24 की एज है, पहले उसको काम धंधा होगा, तभी वो आगे से सारी चीजों को कर पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के योग इसके बनेंगे। अगर ये दही खिलाना स्टार्ट कर देना, तो कहीं ना कहीं से इसके गवर्नमेंट जॉब के योग बन सकते हैं। सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस के जो है एग्जाम अब निकलेंगे वो सितंबर में है, तो तैयारी कंटिन्यू है। बट सर विचलित रहता है, नहीं करता, दूसरी तरफ भागता है कि मतलब 3 बार ऑलरेडी दे चुका है, तो मतलब कहीं ना कहीं फेल हो गया है, तो अब ना करने का मन नहीं है, या पता नहीं मतलब ढीला हो जाता है कि नहीं करूंगा। नहीं, पढ़ाई में मतलब मन ही नहीं लगता इसका बिल्कुल भी। कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसको एक पंचमुखी रुद्राक्ष पहना दो, एक 200-250 रुपए का आएगा, कहीं से भी मंगा लो। पंचमुखी कभी डुप्लीकेट नहीं होता है, तो आपके आसपास में कोई पूजा स्टोर हो, वहां से भी लेके आ जाओगे तो भी चलेगा। उसको क्या करोगे, शिव जी को टच करवा के, पंचामृत करके, पंचामृत से हम्म। अभिषेक करके, घी से धो के उसको पहना दो बस। लाल धागे में। लाल धागे में, लेकिन रात को निकाल के सोए। ठीक है। ठीक है सर। एक ना आपकी रेमेडी मैंने उसको बताई थी, उसी के बारे में मैं आपसे ही पूछती रहती हूँ, क्योंकि मैं उसी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, और मैं यहाँ भी शायद मैं उसी की वजह से आ पाई हूँ। सर आपने एक बताया था कि कुत्ते को रोटी खिलानी है तेल लगा के, तो वो ठीक है? कुत्ते को रोटी खिलाए, राहु की सेवा कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं खिला पा रहा है, तो कई बार क्या होता है कि मैंने क्या कहा था, वो रेमेडी कौन कर सकता है, जो समय पे उठे और समय पे वो कार्य करे। जब कुत्ते को भूख लगेगी तभी वो रोटी खाएगा। आप नहीं खाली सर, सुबह ही उठता है, क्योंकि वो नहीं उठता, मगर पापा उठाते हैं उसको कि उठ उठ, ऐसे करके लेके जाते हैं कि चल मेरे साथ चल, तो पापा लेके जाते हैं उसको साथ। दही तो कभी भी खिला सकता है ना उसके लिए, तो अगर सुबह नहीं उठ सकता है तो भी चलता है। ठीक है, ठीक। सर सुबह मतलब गवर्नमेंट जॉब के हैं इसके चांसेस, ये तैयारी कर रहा है? 100% बनते हैं 2024-25, मतलब ये नवंबर तक बनते हैं, नवंबर से लेके मार्च तक। अब ये जो नवंबर आ रहा है उस मार्च तक। ठीक है, ठीक है सर। अभी आपने जैसे बताया कि 957 और 258 आना चाहिए ग्रिड में, सर मेरी ग्रिड में है, बट मेरे पास 5 नहीं है, उसमें 2 कोई 8 8 है, 5 नहीं है, 9 है, और 5 नहीं है, 1 है। अभी मैंने बताया था ना क्या करना है, 5 नहीं है तो क्या करेंगे, गौ माता की। तो गौ माता की सेवा करनी है। और बस सर मेरा ना 9 3 बार आता है, तो उससे कोई दिक्कत है क्या? होता है ना, उसके लिए हम क्लास में करेंगे। आप ही ब्लेसिंग ले लोगे, इतने सारे लोगों के हाथ ऊपर है, उनको क्या करेंगे, उनका काम सर है। सॉरी मेरे, सर एक बस लास्ट, प्लीज सर। लाल लाल कलर की चीजें अपने हाथ से दान करना स्टार्ट करो, मंगलवार टू मंगलवार अपने हाथ से लाल मसूर की दाल हनुमान जी के चरणों में देना चालू करो। ठीक है माता। सर मेरा 7 जुलाई को पेपर है, मेहनत कर रही हूँ, बट ब्लेसिंग अच्छी हो जाए इसके लिए कुछ आप ही आशीर्वाद दे दो। जाते समय एक जायफल अपने साथ कैरी करके जाना। ठीक है, आते समय किसी पेड़ के नीचे छोड़ देना। जब भी आप घर से बाहर जाओगे, ठीक है, 5 काली मिर्ची फिर दे के उसके ऊपर उसको
उसको अच्छे से कुचल के पहला पैर बाहर उसके ऊपर ही रखोगे और उसको अच्छे से क्रश करके फिर चले जाओगे, लेकिन फिर घर में ना घुसोगे, फिर सीधा वहाँ पे एग्जाम करके फिर आओ। ठीक है, और जैसे ही वहां से होके आ जाओगे, एग्जाम देके आ जाओगे, किसी भी गणपति के मंदिर में जाके अपने हाथों से कोई भी सेवा कर देना भाई के नाम से, माकर कृपा करेंगे, सारी चीजें बैलेंस। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। चल जी सीमा जी, हम तो क्लास में है माता। हाँ सर, ये पूछना था कि मेरी जो ग्रिड है उसमें 951 भी है, मेरा जो मूलांक है वो 2 है, भाग्यांक 9 बनता है, और कुआं नंबर मैंने निकाला था तो 8 है। 951 वाली ग्रिड भी कंप्लीट है, 2 बार 1 है, और डबल बार 9 आता है, ट्रिपल बार 2 आता है, सात और एक 7 भी है मेरे ग्रिड में। बात है ना। तो 951 भी कंप्लीट है, और क्लास कर रही हाँ जी 7 है। हाँ तो बस फिर ब्लेसिंग। तो क्वेश्चन ये है कि प्रॉपर्टी मतलब जो हम ले रहे हैं, या मतलब मेरे नाम से नहीं है, हस्बैंड जो लेते हैं, वो उसका रेट नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो भी लेके डाला हुआ है वो ऐसी पड़ी है, ये तो प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं हो रही है प्रॉपर्टी मनी। कैसे बनेगी? इसके लिए कुछ है सर? नाम से, आपके नाम से है प्रॉपर्टी? आपके नाम से है? अनम्यूट करो। नहीं सर, मेरे नाम से नहीं है, हस्बैंड के नाम से है। हस्बैंड की ग्रिड देखेंगे ना, आपकी कैसे देखेंगे? आपकी ग्रिड नहीं बताओ ना, उनकी ग्रिड बताओ। हस्बैंड की ग्रिड में 492 कंप्लीट है, और उनका जो भाग्यांक है वो 2 है, मूलांक भी 2 है, और माता कुआं नंबर 8 आता है, 91 भी है और 7 भी है। सॉरी, सबसे पहले 258 है। 25 नहीं सर, 5 नहीं है, 2 और 8 है। ठीक है, तो 5 नंबर की रेमेडी करवाओ। ठीक है, किसी भी किन्नर को उनके हाथ से। पर 5 नंबर मेरी ग्रिड में तो है सर। माता अच्छा तुम्हारी प्रॉपर्टी उनके नाम से ले रखी है और ग्रिड अपनी बात कर रहे हैं। सुन तो लो माता, एक ग्रीन कलर की साड़ी अच्छा, ठीक है सर। हाँ चूड़ी, जी, हाँ जी सर। ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन हम्म, है, बुधवार के दिन उनके हाथ से किसी भी किन्नर को दान करवाओ। ठीक है, उनको ब्लेसिंग के स्वरूप में उनसे आशीष लो, ठीक है। तो दक्षिणा देके उनसे एक दक्षिणा लो भी, वो एक हम्म, कॉइन दे, नोट दे, उसको अपने साथ कैरी करो। ठीक है, तो जल्द से जल्द योग बनेंगे। दूसरी हम्म, चीज, जो भी इनके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं हाँ जो जी। आपने लेके रखी है, जिसको सेल करना चाहते हो, उसके ऊपर हम्म, एक एमिल का स्टेचू लाके रखो, हम्म, एमिल का फोटो लाके रखो। ठीक है, अच्छा, उसको लाके रखो, सारी चीजें बैलेंस होंगी, हाँ जल्द से जी। सारे हो जाएंगे माता। ठीक है माता। और सर, अगर अभी ये प्रॉपर्टी लेनी है तो वो मेरे नाम से ली जाए तो बेटर है? 258 है ना आपके पास? हाँ जी सर, 258 है। ले लो फिर, लंबे समय तक टिकेगी भी वो, हीरो होंडा रहेगी वो प्रॉपर्टी। ठीक है, चलती भी रहेगी ठीक है, थैंक यू सर। जी माता। थैंक यू। जी जी माता, अनम्यूट करो। जय माँ काल। बताइए। हम सर जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाहती थी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26/2/1999। उसने अभी पीजी मास्टर कर लिया है, गोल्ड मेडलिस्ट है। बट अब वो आगे कैरियर के लिए चाहती है कि मैं क्या करूं, जॉब करूं या पार्टनर में बिजनेस करूं। उसका 951, 816 और 258 भी है ग्रिड में। हाँ। 20 फरवरी बोला ना सिस्टर आपने? हाँ, 26/2/1999। 22 2 9 9 816 और 5। हाँ, जी 816 भी है, 999 है, 951 भी है, और 2 भी आ रहा है। जी, अब क्या पूछना, एंजल। हाँ जी। क्या पूछना चाहते हैं माता, पूछो। मैं ये पूछना चाहती हूँ, उसको आगे करियर में क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए कि बिजनेस कर पार्टनरशिप में करे, कि अपना पर्सनल करे? मेरे हिसाब से तो पार्टनरशिप ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा। इसके जो बर्थ चार्ट में जैसे कि आप देखोगे तो इसका जो डेस्टिनी बनता है 2 बनता है, 2 वाले के थोड़े से मूड स्विंग्स होते हैं। अगर ये पार्टनरशिप करेगी तो दब के चलना पड़ेगा। अब कैसे, इसका अच्छा। स्वभाव दब के चलने वाला है नहीं, बर्थ नंबर तो उसका स्वभाव होता है, तो बर्थ नंबर है 8। तो वैसे तो जिद्दी है, जिस चीज को मान ठान ले वो करके रहती है। ठीक है, तो हाँ। जिद पड़ती है वो करके ही मानती है, लेकिन अब जो उसका जैसे आगे जीवन में बढ़ेगी तो उसको कैसे होंगे, मूड स्विंग्स होंगे, जहाँ पे ये कार्य कर लेगी इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि मैं फंस तो नहीं गई, कभी काम नहीं चलेगा तो परेशान होगी,
अपने आप को परेशान करेगी। तो पार्टनरशिप न करके अगर ये खुद का कोई बिजनेस करना चाहती है तो सबसे पहले अगर ये कोई ऐसा काम करे जिसमें लेबर क्लास की सेवा हो, या ऐसे कहें कि ऐसे लोगों से जुड़े जिसमें वो उनको हीलिंग प्रोफेशन में, जैसे कि किसी को हाँ हाँ, वो वही चाहती है कि मैं गरीबों की मदद लेकर उनको आगे बढ़ाऊं। 100% वो वो काम बेस्ट है, वो लेकिन वही चाहती है, बट वो इस बात से डर रही है, मेरे को अब रिटर्न चाहिए। इनपुट तो बहुत हो गया उसका, गोल्ड मेडलिस्ट है, अच्छा है, उसने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है, बट चाहती है क्या आगे ग्रो करने के लिए, क्या कब स्टार्ट होगा उसका, भी इस साल की अगले साल? 10 18 9 सिस्टर 2000 ऐसे कहें कि 25 9 मार्च के बाद 2025 से इनके योग बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, और अगले साल 2026 मतलब उसके अगले साल 2026 5 फरवरी के बीच में इनके जीवन में ब्लेसिंग होती दिखती है। ठीक है, एक और चीज मैं बताता हूँ, एक सेकंड को अगले साल 2025 में? पता है, एक सेकंड। 30 38 38 16 17 2029 में इनके योग भी बनते हैं। इनके जीवन में कुछ ब्लेसिंग है। शादी हो गई क्या माता? नहीं हुई होगी ना? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुआ है। ये योग 2029 में बनते हैं। ठीक अच्छा, 29 में? है, अभी 5 साल बाकी है। अच्छा, तो बहुत बड़ी उम्र हो जाएगी फिर तो। माता इसके शादी के नंबर नहीं है ना इसके पास, इसके पास अच्छा वैकेंसी है। इसको लाल कलर की चीजों का दान करवाओ। ग्रीन कलर अच्छा ग्रीन कलर का रुमाल अपने साथ कैरी करे जहां पे भी ये जाती है, तो उसके जीवन में ग्रोथ होगी। ठीक है, और एक अच्छा छोटा है ना, तो रात को हरी मूंग की दाल होती है, उसको भिगो के रखे, सुबह उसको पक्षियों को देना स्टार्ट करे, तो उसके जीवन में ग्रोथ और ब्लेसिंग दोनों होगी। अच्छा अच्छा, रात को हरी मूंग की दाल भिगो कर रखें? हाँ, सुबह पक्षियों को डालना स्टार्ट करें। अच्छा अच्छा, और ग्रीन कलर का रुमाल रहे? 100% अपने साथ ग्रीन कलर का रुमाल रखे, ग्रीन कलर की सब्जियां इंटेक करे, ग्रोथ है। ओके ओके ओके, ग्रोथ आएगी। दूसरी ठीक है। दूसरी चीज, अपने माता पिता की सलाह लेके कहीं पे भी करे कोई भी कार्य, तो ब्लेसिंग होगी किसी के। अच्छा ठीक है, अपना ओपिनियन रखना सीखे। कोई बोलता है ये कर ले तो उसके पीछे न जाए, उसका मन जो कहता है वो करे, तो ब्लेसिंग होगी माता। अच्छा, वही करती है वो, तो जो मन करता है वही करती है। नहीं माता, क्या होता है कि ऐसा होता है कि ये जो है बेबी है वो कैसी है, जब वो दूसरे लोग, जैसे कि कल वाले वेबिनार में शायद से आप पता नहीं, परसों वाले में नहीं थे, परसों की बात है, तो उसमें एक चीज हम्म। कही थी कि ये कैसे लोग होते हैं, ये क्या होते हैं कि अगर 3 लोग पेप्सी पी रहे हैं दोस्त, तो ये इसको पीना तो मजा ही है, लेकिन बोले कि चलो ठीक है मेरे लिए भी पेप्सी मंगा लो, तो वैसे काम हो जाएगा। तो ऐसा ना करना है, अपना ओपिनियन रखे, जो उसको अच्छा लगता है वो कार्य करे, तो जीवन में ग्रोथ है, लेकिन हमेशा अपने माता पिता की एडवाइस देके। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जय श्री माता। जो क्लास में बच्चे आ गए हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं, भाई क्यों माता, एकता माता, हम तो क्लास में, हम तो सीखते जा रहे हैं, फिर भी सवाल पूछना है, मौका नहीं छोड़ना है ऐसा। हाँ रत्ना जी, सबसे पहले आपको लेते हैं, रत्ना जी को ले लेते हैं, बोलो रत्ना जी। जय श्री महाकाल। जय श्री माता मेरी बहन। सर एक क्वेश्चन है, बहुत परेशान हूँ उसके लिए, तो प्लीज आप मुझे हाँ, बताइए। माता बताओ। तो मेरी बेटी से रिलेटेड है। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2001 हम्म जी। उसने अभी एक एग्जाम दिया था एनआईटी का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, गांधीनगर से। हम्म। सर उसकी ऑल इंडिया रैंक 9th आई है, फिर भी वो वेटिंग पे है। तो सर उसका होगा एडमिशन वहाँ या नहीं? माता ठहरो। जी। ठीक है, हाँ इस साल होने के योग बनते हैं माता। तो सर बस वही है, क्योंकि दूसरे इंस्टीट्यूट से भी आ रहा है कि भाई आप जल्दी से एडमिशन लो, पर उसको लेना इधर ही है, वो वेटिंग है, इसलिए वो रास्ता देख रही है कि कहीं ना कभी तो आएगा। 100% इस साल उसके योग बनते हैं, और इस साल इसका दिसंबर से मतलब दिवाली से पहले ही योग बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इसके हाथ से डॉग्स की सेवा करवाओ।
जी सर। और किसी भी शनि मंदिर के अंदर एक तवा दान करवाओ। शनि मंदिर में ना करवा सको तो किसी मंदिर गुरुद्वारे में करवा दो, लेकिन शनिवार के दिन तवा दान करवाना। लोहे का तवा होना चाहिए, शुक्रवार के दिन जी लेके आना और शनिवार जी को दान करवाना। ओके। ये हाथ से करवाना तो हो जाएगा काम। जी सर, ठीक। बस यही एक परेशानी थी, मतलब एनआईडी जो है उसी में परेशानी, उसका होगा। कोई परेशानी नहीं। जो ये सोच रही है, जिस अभी इसने सोच रखा है, इसके लिए हाँ हाँ 100% काम होते हुए दिखता है, इसी साल दिखता है। जी सर, बस अभी रिजल्ट आ ही गया है, बस वेटिंग पे है सर वो। हो जाएगा, काम को गति मिल जाएगी। ठीक है। एक जी इसके जो भी पेपर्स हैं, जो भी इसके डिग्रीज हैं, उसके साथ हाँ मेरे से वो ले लेना, एनर्जी सर्कल मैं भेज जी दूंगा। जी सर। वो कलर जेरोक्स निकाल के उसको पर रख देना। जी सर, ओके सर। याद से खाली थैंक यू। मुझे मैसेज छोड़ देना तो याद आ जाएगा, नहीं तो फिर रह एनर्जी सर्कल, ओके सर। जाएगा। मैसेज कर देना। थैंक यू। जी। जय माता। जी सुनीता जी, हाथ थक जाएगा माता। बोलो, देखते हैं, बोलो। जय जय श्री महाकाल। माता जी। सर बहुत इंतजार कर रहे थे, मेरा नंबर नहीं आ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, पहले आपने मेरे ऊपर कृपा की। अरे सर मेरे मेरा माता, क्वेश्चन मेरी बेटी से रिलेटेड है सर। पुलिस। मेरी बेटी का जन्म है 20 जुलाई 1992 और उसका ड्राइवर नंबर है 2, कंडक्टर नंबर है उसका 3 और कुआ नंबर है उसका 7। ठीक है। उसका शादी का योग कब है? शादी नहीं उसकी हो पा रही है, उसका मुझे थोड़ा कष्ट है अभी कि कब होगी शादी उसकी। बहुत कोशिश करते हैं सर, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है, कब आएगा ठीक है माता, एक छोटी सी चीज। हाँ बिल्कुल बताएं सर। ठीक है, थोड़ी सी पर्सनल है, आपको चलेगा ना मैं पूछ लूँ तो? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। सबसे पहले बताओ, किसको एक प्यार में धोखा मिल गया क्या? सर मेरी नॉलेज में ये एक लोग ने मुझसे और ही पूछा था, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं। मैंने जब उससे पूछा तो उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, शादी के जगह बात चली और उसके बाद खत्म हो गई, ऐसा तो हुआ है, लेकिन प्यार के धोखे वाली बात मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं। छोटी सी तो बात मैंने मैं पूछ। बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म सबसे हम्म पहले तो इस बच्ची को आपको दो चीजें करवानी होगी। ठीक है। बताएं बताएं सर। ये जो साल है ना, इसका विक्टिम बनने का साल मुझे दिखता है। ठीक है, तो ये उसको बोलना कि आंखें बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा ना करे। ठीक है। ठीक है, पहले तो किसी के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा ना करे, ये चीज उसको 100% कहना। अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो संभलने का साल है, बहकने का साल नहीं है। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट रूप से बता रहा हूँ। ठीक है। हम्म उसके बाद इसके हाथ से आपको जो उसकी ब्लेसिंग करवानी है ना माता, हाँ बताएं बताएंगे। सबसे पहले तो ये अपने एक वॉलपेपर पे नरसिंह भगवान का एक फोटो लगाए। ठीक है। ठीक है, नरसिंह भगवान का फोटो लगाए। अगर नहीं हो तो मेरा नंबर लिख लो, 7057031905। इस नंबर पे मैसेज करके बोल देना कि मेरे को नरसिंह भगवान का फोटो भेज दो। ओके सर, ओके सर। ठीक है। दूसरी ठीक है। बात, हाँ जी बताएं। एक एमेथिस्ट का क्रिस्टल हम्म, इससे पहनाओ। ये किसी ब्रेसलेट में आएगा क्या? फुल फॉर्म आता है, ऐसा आता है, कहीं से भी मंगा लेना, मिल जाता है, ब्लू कलर का आएगा, एमेथिस्ट ठीक का है। है। ठीक ठीक है। है, लिख लो, एमेथिस्ट क्रिस्टल पहना देना। हाँ लिख लिए। कोई विशेष दिन होगा इसका पहनाने का? किसी भी दिन पहन सकती है। किसी भी दिन? या कोई तो पूजा? गंगा जल वगैरह से करके, सब ऐसे करके? नहीं करना होता है, जिस दिन आता है 24 घंटे के लिए मंदिर में रखते हैं, 2 टाइम पूजा करते हैं, तीसरे दिन पहन लेते, माना दूसरे दिन पहन लेते हैं। रात सुबह पहनते समय एक हाथ में रखते हैं, दूसरे हाथ से उसको कवर करते हैं, दिल के पास हाँ ले जाके उसको बोलते हैं, मेरे जीवन में मैं स्टेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेरे रुके हुए काम को फास्ट करने के लिए पहन रही हूँ। बोलना है, ठीक उल्टे हाथ से उसको पहन लेना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सूर्य को जल देना स्टार्ट करे। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। अभी तो मुझे यही ब्लेसिंग दिखती है। ठीक है। कब तक सर उम्मीद लगाऊं मैं? मैं बोल रहा हूँ माता, इसका जो साल है ये है विक्टिम बनने का साल है, अभी तो पहले उसको बचाने की आवश्यकता है। ठीक है सर। ठीक है सर। लेकिन सर उसका शादी का मन ही नहीं है। जब मैं शादी की बात करती हूँ ना, तो कहते मुझे शादी ही नहीं करनी है, तैयारी नहीं होती है। और अच्छे जॉब में है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, हाउस मतलब घरेलू लड़की नहीं है, आईआईटी सेक्टर में अच्छा करती है, लेकिन वो उसका मन ही नहीं, तो कहते मुझे नहीं शादी वादी करनी, शादी करके लोगों को क्या मिलता है, ऐसी उसकी अपनी सोच है उसकी अपनी। छोटी सी चीज है, उसको परफ्यूम इत्र लगवाना स्टार्ट करो। हाँ सर वो लगवाया है, वो करवाया है सर। इत्र स्टार्ट करवाओ, 8 नंबर का एक ब्रेसलेट पहनाओ। ठीक है, 5 नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी उसके जीवन में आएगी।
ठीक है, ग्रीन कलर की चीजें वो इंटेक करना स्टार्ट करे, मतलब खाना स्टार्ट, ये भी अपने साथ एक रुमाल कैरी करे ग्रीन कलर का। ठीक है, ठीक है। सारी चीजें बैलेंस होंगी। अब ये इनके जीवन में जो असली ब्लेसिंग आएगी कब से आएगी, जैसे कि आप शादी के लिए मुझसे पूछ रहे हो, हाँ सर, हाँ सर। 26 में होगी माता। ठीक, 26 में। या तो ये साल हो जाएगी, ये साल हाँ, जनवरी से पहले हो गई तो ठीक है, ठीक है, हाँ, अगर का भी हो जाता है ना जनवरी तक तो शादी हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब 25 तक, 25 तक। जनवरी 25 तक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 26 में होगी माता। सर इसका मांगलिक जैसे योग है, तो मैं महाकाल मंदिर में 20 जुलाई को उसका बर्थडे आता है, तो वहां जाकर के मैं भात पूजा वगैरह करवाना चाहती हूँ। तो ठीक है, इसके लिए करवा दूं जाके वहां जाके। जरूरत नहीं है, आप चाहो तो जो मंगल का मंदिर है मंगलनाथ। हाँ, मंगलनाथ। आप वहां पे दर्शन करके इसके नाम से पूजा करवा दो, तो वो भी चलता है। नहीं कराओगे तो प्रसाद भी चढ़ा के आ जाएगी तो भी काम हो जाए। अच्छा, मांगलिक योग है ना इसकी कुंडली में, इसलिए मैं तो पूछ रही कराने की थी। आवश्यकता नहीं, इतना स्ट्रांग नहीं। अच्छा, 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 अच्छा। चलिए सर, ब्लेसिंग दीजिए कि उसका काम बन जाए, उसका विवाह की तरफ मूड हो जाए। अभी मूड नहीं बना रही बिल्कुल, तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम ये था, कैसे मूड बने उसका। ठीक है, उसके बाद 2 बार 7 है, ठीक है, तो बुद्धि उसके पास डबल है। अब उसको चाहिए कैपेबल पार्टनर जो कि उससे भी ज्यादा होशियार हो, इसके लिए नहीं हो रही है यस, बात। यस, यस, यही बात है, मेन कारण यही है। योग तो बने हुए थे, अगले साल भी बने थे, उससे अगले साल भी बने थे माता। हाँ सर, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन उसकी तरफ से हाँ नहीं आता है, तो फिर मैं रुक जाती हूँ। मैं क्या करूँ, जब तो उसका हाँ नहीं आएगा, मैं कैसे कर सकती हूँ। माता लड़की को मनाना है, शादी के लिए तो लड़की माननी चाहिए ना, शादी तो उसको करनी है जीवन का। हाँ, हाँ। मैं तो महाकाल की भक्त हूँ सर, हर साल 2 बार जाती हूँ, मैं उन्हीं को मनाती हूँ कि भाई इसको कुछ, इसकी बुद्धि कुछ करो ऐसा सर, ये कर ले, शादी वादी कर ले अपना, और रोज कुछ नहीं। रोज सुबह घर में हम्म। कौन से गुरु को मानते हो? मैं तो महाकाल की पूजा सर मेरे यहाँ होती है, महाकाल की पूजा। रोज सुबह ओम नमः शिवाय का मंत्र अपने घर में थोड़ा हम्म। वॉल्यूम में चलाओ ताकि इसके कानों में पहुंचे। लेकिन ये बेंगलोर में रहती है सर, इसको बोल दो वहां पे बेंगलोर में चला है। मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, ये बेंगलोर में रहती है। बोल दो काम हो जाए। ठीक, ठीक ठीक है सर। सुनती भी है वैसे, मुझे बताती है मम्मा मैं चला लेती हूँ, और है, ये सब सुनती रहती हूँ, ऐसे वो बोलती है। समझदार तो बहुत है, अति की समझदार है। ठीक हाँ, समझदार बहुत है, मुझे समझाती रहती है सर। मैं तो मैं इसे समझाऊं कि ये मुझे उल्टा समझा देती है, है, ये क्या साल, करूं मैं ये। लेकिन ये साल संभालना है, ठीक है। ठीक, ठीक है, मैं बता दूंगी, बता दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। जी, जी ज्योति सक्सेना जी। जय महाकाल सर, आप आ रही है आवाज मेरी? एकदम मधुर आ रही है मेरी बहन, बताओ। सर मेरा बेटा है 28 मई 2005 का, 2005? तो उसके बारे में मुझे पूछना था। अच्छा हाँ 2005। आप तो संतूर वाली मम्मी हो मेरी बहन, हाँ संतूर वाली मम्मी हो। थैंक यू सर। 9 5, ठीक है, 1 5 का कॉम्बिनेशन है। बताओ अभी क्या पूछना है। सर इसका अभी 12th दिया है इसने, और अभी इसका एडमिशन कराना है। एक्चुअली मैं एक पीसीबी लिया था और एक सब्जेक्ट में बैक आ गया है, तो उसी की टेंशन है कि वो आगे केमिस्ट्री में इसका बैक आ गया है। हम्म तो वही है कि अब इसका एडमिशन कराने के लिए हम एग्जाम दिला रहे हैं क्यूट का, लेकिन अब ये पहले ये वाला ये पार कर लेगा केमिस्ट्री वाला। हाँ हो जाएगा। और सर एडमिशन चाह रहे हैं, ये वो लेना चाह रहा है, एग्रीकल्चर लेना चाह रहा है। एग्रीकल्चर ले है? हाँ सर, चार्ट मैंने बना रखा है सारा। हाँ मैं कोई एक्चुअली मैं बहुत दिन से आपकी क्लासेस कर रही हूँ, और आज मौका मिला है आपसे बात करने का। बात नहीं मतलब। अच्छा, भाई ये जीवन ये साल 2 चीजें करनी होगी, ठीक है। जी सब सर। तो अभी इसके मन में, इसके भी मन में भटका हुआ है, एक समय पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहा है, ये अपने आप को, अपना आत्मविश्वास खुद खुद ही अंडरस्टिमेट कर रहा है अपने आप को, तो उसको हाँ अपने आप सर। अंडरस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। अच्छा। सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। ये वो वाला बच्चा है जो पढ़ा है, जिस दिन एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले मम्मी भी पढ़ेगी और बच्चा भी पढ़ेगा, वो वाली बात है, ठीक है। हाँ यही करता है, हाँ। वो वाली बात है, तो इतनी सी चीज है कि सबसे पहले तो इसके हाथों से ग्रीन कलर की चीजें दान करवाओ, अच्छा सर। ठीक है। तो जैसे मैंने माता को बोला था, तो ग्रीन कलर के या तो सतनाजा ले आओ, सतनाजा इसके हाथ से दान करवाओ पक्षियों को डेली, अच्छा। ठीक है। ओके शिव जी को जल अर्पण करे, ठीक है। अगर डेली नहीं कर सकता है तो सोमवार तो पक्का करे, ठीक है। ठीक है। माँ की सेवा करे, मतलब पैर छू के ही निकले घर से, बगैर पैर छुए निकला तो फिर समझते हो,
ठीक हाँ है। सर, आज गया है वो, हल्द्वानी गया है, कल उसका पेपर है, तो आज पैर छू के गया था। हाँ तो आशीर्वाद मिलेगा माता, और आपका आप आशीर्वाद उसे और मैं आपसे काफी क्लासेस करके काफी कुछ अभी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी क्लास करनी है। एक छोटा बेटा भी है मेरा, अभी सो रहा है पास में, तो उसकी वजह से मैं ना रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। कोई बात नहीं माता, देखो रेगुलर नहीं हो पा रही, इसके लिए हमने हफ्ते में 3 दिन की क्लास रखी है। क्योंकि मैं जब प्रीवियस क्लास करता था तो 25-26 दिन की डेली में रेगुलर वे में क्लास होती थी, 2-2 घंटे की क्लासें होती थी। तो कई बार किसी की छूट जाती थी तो फिर उसको टॉपिक कई बार नहीं क्लिक कर पाता था। तो इसमें वैसे भी हफ्ते में हमने आगे के 3 दिन ही क्लास रखी है, ताकि पीछे के 4 दिन आपको मिल जाए कि कोई डाउट हो तो आप अगले दिन फिर सोमवार के दिन आके डाउट ले लो। ठीक है, इसके लिए इसको मैंने 1 महीने की जगह 2 महीने कर दिया है, क्योंकि जल्दबाजी में क्या हो जाता है, बच्चे बहुत सारे सीखते हैं, बहुत सारे बच्चे सीख भी गए हैं, बहुत सारी जगह माँ का भी कृपा से आशीर्वाद हो गया कि सर्विस भी दे रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पे, उसकी बहुत ही खुशी होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि किसी कारणवश अगर छूट जाती है तो फिर वापस रिकॉर्डिंग, क्योंकि 2 घंटे की देखना बहुत ही समस्या होती है। लाइव क्लास में आप मेरे साथ 5 घंटे बैठोगे, आपको मालूम नहीं पड़ता है। ठीक है, वैसे तो मेरी रिकॉर्डिंग में भी मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल सी बात है कि हाँ, मैं आपका यूट्यूब पे भी काफी रिकॉर्डिंग देखती हूँ और पूरी एक कॉपी बना रखी है, सारा लिखती रहती हूँ। सर मेरे में 9 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 1 भी है। मैं अब मेरे में नहीं माता, अभी मेरे बेटे का हो गया ना, अभी मेरे में नहीं, दूसरे का, अच्छा अच्छा, हाँ। दूसरे को भी ब्लेसिंग दो। नहीं, बस मैं ये पूछ रही थी कि मुझे आगे कुछ बिजनेस करना है, तो मैं कौन सा बिजनेस कर सकती 951 है। हूँ? 951 भी है, 7 भी है, 6 हाँ भी है। बर्थ क्या है, डेस्टिनी क्या है? मेरा बर्थ है 5 जून। और डेस्टिनी? डेस्टिनी मेरी आई है 1। ठीक है, जो बैंकिंग से रिलेटेड काम, कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा बिजनेस हो जो आप करना चाहते हो अपने, जिसमें आपका मन लगे, कहने का मतलब दिल से जो कार्य करना चाहते हो कर सकते हो। ऐसा काम जिसमें आपको ऑर्डर चलाना, अच्छा ऑर्डर चलाने की ड्यूटी मिले, लेने की ना ड्यूटी मिले। ठीक है, अपना अपना खुद का बिजनेस करो, कोई भी करो, भले ही छोटा ही करो, घर से करो, खुद का बिजनेस करो। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूँगी। चल, कोई दिक्कत नहीं मेरे बहन, कर सकते हैं जी। सीमा जी, जय श्री महाकाल जी। जय श्री महाकाल सर। कैसे हो माता, आ बताओ। रही है सर आवाज? एकदम मधुर आ रही है माता, बताओ। कैसे है सर? महाकाल की कृपा है माता, आप बताओ। सर मैंने अपने बेटे का पूछना है। तो उसका डेस्टिनी 6 है, कंडक्टर 1 है, हुआ नंबर भी 1 है, और 3 टाइम 9 है, अरे माता रुक जाओ, 4। बर्थ बर्थ नंबर 6 है, डेस्टिनी 1 है, कुआं भी 1 है, माता अटक गए। बर्थ बर्थ भी 1 है, बर्थ और कुआं नंबर भी 1 है, और 4 बारी 1 है, 9 3 टाइम है, 2 एक बारी है, 6 एक बारी है। शादी नहीं हो रही? शादी के लिए नहीं जाना उसने, उसने क्रिकेट के लिए जाना है। उसका वहां बताओ। सिलेक्शन नहीं हो रहा। हाँ जी, 999, 666, 4 टाइम 1 है सर। 2 टाइम 1 है, 3 बार 9 है और 1 बार 6 है, ऐसे बोल रहा हूँ ना। हाँ, और एक बारी 2 है, 3 5 7 एक 8 बार 2 है नहीं तो है, 7, 7 नहीं है 7 सर। नंबर की ब्लेसिंग दिलाओ उसे, तब 7 नंबर से ही काम होगा। और 7 नंबर आज हमने आपके बेटे के लिए पूरी क्लास की है, स्टार्ट ही 7 से किया और खत्म की है। सुना था सर मैंने। 7 नंबर की जितनी भी ब्लेसिंग करवाई है वो सारी करवाओ। ठीक है, लेकिन पर्सनल ईयर भी 8 है सर इस बारी उसका। उसके उससे टेंशन कलेक्शन होते हुए दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मैनिफेस्ट करेगा तो कार्य होगा। लिखना स्टार्ट करो, हम्म, उसको बोलो कि एक नोटबुक ले आए, डेली उसमें 5 हम्म, बार लिखना स्टार्ट करे कि मेरे जीवन, मेरे को स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। ठीक है, पॉजिटिव ठीक सोचिए, ठीक। पॉजिटिव होगा। ठीक है, दूसरी चीज, खुश रहे दिल से। ठीक है, और एक मंदिर गुरुद्वारे की चौखट चूमने वाला जो त्रिपुंड टीके वाला मैंने बताया वो करवाओ। ठीक है, तो ठीक ठीक कितना करेंगे, हो जाएगा, इसी साल काम हो जाएगा, टेंशन ही ठीक ठीक। नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा क्रिकेटर बने, हमारे देश का नाम रोशन करे। ठीक है, थैंक यू सर। आपकी विशेष चाहिए। माँ कल ब्लेस, हम तो कुछ नहीं, माँ थैंक यू। जी। जी अनीता जी बताइए। नमस्कार सर। सर मैं पहली बार आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ और बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप इतनी अच्छी तरह से शांति से सबको उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया करेगा हम।
छोटी सी बात है माता, अगर क्लास में जुड़े हो, अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा या जवाब ही नहीं दूंगा तो फिर मन में जो रह जाएगा तो कभी नहीं हो पाएगा ना पूरा। जी जी जी। सर क्या मैं 2 जन के बारे में पूछ सकती हूँ? एक ही फिल्म के बारे में, नहीं तो लोगों के हाथ फिर देखो दो दो उठ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मेरी बहन का लड़के के बारे में पहले पूछती हूँ। उनका बर्थडे थे 27 मई 1985। ठीक है। तो उनका मैंने निकाला है, वैसे मुझे बर्थ चार्ट निकालने को आता है, शायद सही है कि नहीं आप चेक करोगे। उनके 99 आते हैं, 55 आता है, 11 आता है, 278 भी नंबर है, और मिसिंग नंबर है 4, 3 और 6। कुआ नंबर आएगा तो 6 हो जाता है मैच। तो राजयोग भी बन रहा है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन इनके जो भी काम होते हैं ना वो कभी नहीं होते हैं ना। पैसे अटक जाते हैं, पैसे नहीं आते हैं, होते होते काम रुक जाते हैं। तो रुक जाओ, अभी भावुक मत हो, पहले समझ लो गुस्सा कितना करती है। हम्म। गुस्सा कितना करती है ये जो देवी है जिसका तुम मेरा नहीं है, ये मेरे बहन के लड़के का है। लड़के का है कि लड़की का है? लड़के का है, संजय नाम है उसका। संजय नाम है। अब ये प्रभु जो है गुस्सा बहुत करते हैं। हाँ। ठीक है। मर्जी ओके। से काम करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से ही काम करेगा। अब ये काम वो ना कर पाएगा जो आप करवाओगे, ये काम वो करेगा जो ये चाहेगा। ठीक है। अब ये क्या चाहता है कि ऐसा काम हो जिसमें मेरे को कुछ ना करना पड़े, मैं करूँ काम। अब अगर ये इस तरह से सोचेगा तो कार्य होना मुश्किल है ना। ठीक है। तो अभी जो भी ये कार्य क्षेत्र में है, ठीक है, अब ये चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए। ये हो गया अभी मेरी आवाज सुनो जैसा कॉन्सेप्ट। तो अगर ये मेरी इसकी आवाज वहां पे सुनी जाएगी जहाँ पे उसकी रेपुटेशन हो। अभी इसको उम्मीद से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है लोगों से। ठीक है। अब इसके जीवन में सारी चीजें बैलेंस कहाँ से होगी? नियमित रूप से अपने मस्तक पे केसर का, कंठ पे और अपनी नाभि पे केसर का टीका अपने मस्तक पे, कंठ पे और नाभि पे लगाना स्टार्ट करें। अदृश्य होता है केसर का टीका, जब भी वो लगाएगा तो दिखेगा नहीं, 2 मिनट में गुम हो जाएगा, लेकिन लगाए। केसर का टीका है ना, हमारा जो केसर आता है वो पानी में भिगो के बनाना है, करना है। थोड़ी सी केसर ले ले एक डब्बी के अंदर, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाले, उसका टीका बनाए और नियमित रूप से कंठ पे, नाभि पे और कंठ पे, मस्तक पे, कंठ पे, नाभि पे, तीनों पे लगाना स्टार्ट करे। पहले तो वहां से ब्लेसिंग होगी। ठीक है। किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में झाड़ू पोछे की सेवा हफ्ते में 1 दिन की पकड़ ले। अच्छा। अब झाड़ू पोछा नहीं कर सकता है, इसको अगर शर्म आ रही हो कि मैं इतना बड़ा होके कैसे करूं, ठीक है, तो अपने घर से एक रुमाल ले जाए, किसी भी गुरुद्वारे में चला जाए, उसकी जो वो होती है जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब विराजमित होते हैं, जो उसकी चौखट होती है ना, उसकी चौखट को साफ कर। ठीक है। और उस रुमाल को घर ले आए। अनयूज रुमाल होना चाहिए, गुरु के लिए लेके जा रहे हो तो धुला हुआ और नया होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ गुरु ही के लिए यूज होगा, फिर वापस कभी जीवन में खुद ना यूज करे उसको। तो हर बार नया होना चाहिए या वो हमेशा चलेगा? एक ही बार होना चाहिए। वो जो धूल है जो वहां से साफ करके आएगा उसको घर में आके खुद धोएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो उसको शर्म आ रही है, लेकिन घर में तो नहीं आएगी ना। वैसे तो मंदिर गुरुद्वारे की चौखट ही उसको धोनी है, तो उसके कर्म जल्दी से बैलेंस होते हैं, सारी चीजें एक जल्द से जल्द बैलेंस होते हुए दिखती है। ठीक है। अब उसका देखें। क्या अभी भी उसका है ना, पैसा फंस गया है 18 लाख। अच्छा। ठीक है। हाँ, ये साल उसका एंटी है, अगले साल ब्लेसिंग होगी, 2025 में होती हुई दिखती है माता। ठीक है। 25 में भी दिखती है, तो इसी समय मतलब जून के आसपास ही दिखती है। ठीक है। 1 साल की पीड़ा है अभी, मतलब ऐसे तो चीजें तो पहले उसको 1 साल स्ट्रगल है और 100% है। ठीक है। एंटी ईयर चल रहा है। ठीक है। अपने हाथों से डॉग्स की सेवा करे। ठीक है। डॉग्स को एक एक रोटी ले, उसके ऊपर 1 बूंद सरसों का तेल लगा के डॉग को सेवा करे। डॉग को कुत्ते को डालना स्टार्ट करो, होगी कृपा। जी। थैंक यू। जी माता। जी अनीता जी, अनीता अग्रवाल, अनम्यूट करो माता। हाँ, एक पिंकी जी कहाँ गई? जी माता। हाँ, पिंकी जी अनम्यूट किया, रुक जाना पहले, जी। अनीता जी को बोलने दो। बोलो। राधे राधे सर। राधे राधे माता, बताओ। राधे राधे सर जी। सर मेरा BN 8 है और DN 6 है और कुआ नंबर 1 है सर। एक। हाँ, और मेरे पास डबल 7 6 है वापस बोलो। और नेम नंबर सर मेरा, अरे हाँ, और मेरा नेम नंबर है ना सर 3 पे आ रहा है। माता रुक जा, 9966 है। नहीं नहीं सर, 11 है, आवाज चली गई क्या आपकी? 7 और हाँ सर 7 है
माता आवाज कट रही है। 997711 है, ऐसे बोल रहे हो? नहीं सर, Unmute डबल करो। 1 सिंगल। एक मिनट रुक है जाओ सर। रुक जाओ, एक कोई दिक्कत नहीं, कनेक्शन जा रहा है, वापस आ बताओ रही माता। सर। हाँ हाँ सर, 77 है, 66 से। 77 एक्चुअली मैं हीलिंग। हाँ जी, 11। हीलिंग। हाँ, 66 से 7711। ठीक है, चलो अब बताओ। मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ सर, तो हो जाएगा क्या सर? ऑकल्ट में प्रोफेशन बनाना चाहते हो आप, तो किसी ऐसी चीज में भी प्रोफेशन बना सकते हो जो जिस कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम हुआ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, हाँ। से रिलेटेड काम, हाथ से किए जाने वाला कोई भी ऐसा काम जो आप अपने हाथों से कर सको, जिसमें हैंड हाथ से मेहनत लगती। अच्छा ठीक है, वो चीजें बहुत अच्छी होगी। अच्छा। ऐसे तो 77 है, इंट्यूशन का नंबर आपके पास है, तो आप जब भी काम करोगे अपने इंट्यूशन से करोगे। लेकिन 77 की फ्रिक्वेंसी धोखा दिखाती है, अपने रिलेशनशिप में धोखा, अपने परिवार से धोखा, अपने दोस्तों से धोखा। तो दोस्त जो भी मिलेंगे फ्री वाले ज्यादा मिलेंगे, हेल्प करते रहोगे, माँ कल कृपा करते रहेंगे आपके। आप जो बोल दो वैसे ही उसका भला हो सकता है। अगर जैसे कि आज मैंने इस बात 7 नंबर की थी, तो अगर आप 7 नंबर वाला अपने मुंह से कुछ बोलने लग जाता है तो भी ब्लेसिंग हो जाती है। तो करने में तो महाकाल की कृपा अलग ही होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ टेंशन और नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, और सर, अभी एक चीज ये ना मेरे से पैसे। हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो। पैसे अटक जाते हैं सर। मैं जिसको भी पैसे देती हूँ ना, मेरे पैसे रिटर्न ही नहीं आते सर। और अभी तो मेरी बहुत बड़ी अमाउंट अटक गई है। माता हम देते ही नहीं है, हमको ना बोलना सीखना होता है। 7 नंबर वाले को हमेशा कहते हैं ना बोलना सीखो। वो मैंने अभी तो सिखाया था। सात ओके। नंबर वाला खुद का पैसा देखेगा तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन अगर किसी दूसरे का पैसा फंसा हुआ हो तो अभी एक आप 7 नंबर वाला सहेली ढूंढो जिसका डेट ऑफ बर्थ 7 हो। अब उसको ले जाना, साथ में पैसे ले जाने, तो पैसे मिलेंगे। हाँ। ऐसे मुश्किल है। मेरी बेटी है सर, 7 नंबर तो मेरी बेटी है, 7 3 का कॉम्बिनेशन है उसका। ले जाओ उसको। ओके ठीक सर। है, उसको ले जाओ। ठीक है, ओके। अब पूरे पैसे ना मिलेंगे हाँ। लेकिन मिलेंगे, वो साथ में ले जाने से मिलेंगे। अब बेटी को बोल देना कि उस समय कुछ बोले ना। ठीक है, नहीं तो वो क्रोध में आ अच्छा, जाएगी तो ओके। सब कल हो जाएगा। ठीक है, फिर अच्छा होगा अच्छा। या तो आर हो जाएगा ठीक या है, तो पार हो जाएगा, तो ऐसे ना हो। ठीक है माता। ओके ओके। पाँच थैंक। 5 नंबर की ब्लेसिंग आप भी ले लो। ये किन्नर को अपने हाथ से बुधवार के दिन ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की चूड़ी और कुछ दक्षिणा अपने हाथ से हम्म। आपके इस जीवन में सेट। अच्छा। ठीक है माता। हाँ, मेरे पास 5 नंबर नहीं है सर, 3 4 और 5 नहीं है। ग्रीन एवेंशन क्रिस्टल पहन लो और ये किन्नर को रेमेडी कर लो, चीजें बैलेंस हो जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। चलो वंदना जी क्या हुआ? नमस्ते। जय जी माता। सर जी। जय जय श्री जय श्री महाकाल। सर जी मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। पूछो माता। एक सेकंड पिंकी जी, मैं भूल गया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी लेते नो हैं आप। वरीज, नो वरीज। बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 6/2/1996 ठीक है, और उसका B6 है और वो भी 6 है CV और कुआं नंबर 2 है। ठीक है, पूछो क्या पूछना है माता। उसकी मैरिज के लिए पूछना है और जॉब में भी बहुत अप डाउन रहते हैं सर। और उसकी ग्रेड में 22 है, 99 है और 666 है और 1 1 है। शादी तो वो माता करना चाहती है। जी। ठीक, शादी वो करना चाहती है और इस साल उसके योग भी बनते हैं। अब क्योंकि इसके बर्थ चार्ट में अगर मैं इस तरह से अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँ, ठीक है, एक इसमें एक्चुअली एक आज्ञा लेने वाली बात बनती है, तो अगर आप चाहो तो मैं ले सकता हूँ। सर जी क्या ये YouTube पे भी आएगा क्या? हाँ आएगा ना माता, तभी मैं पूछ रहा हूँ, नहीं तो फिर अब कभी अकेले में फोन करके पूछ लो। ठीक है, और इसको मैंने 5 नंबर उसकी नेम स्पेलिंग से दिया है। सिग्नेचर करती कितनी बार लिखती है दिन में? वो तो सर मुश्किल है, मैं बोलती हूँ लेकिन शायद नहीं लिखती है वो। दिखेगी नहीं वैसे तो, उसका पर्सनल ईयर अभी 5 ही चल रहा है, तो ब्लेसिंग तो दिखती है मुझे। जी। पर्सनल ईयर सर 7 चल रहा है शायद। कौन से क्या बताया? 6/2/1996 बताया ना आपने? जी। 6 6 12 13 14 15 6/2/1996 9 9 11 6 6 12 13 14 6 6 12 13 15 का 6 चल रहा है माता।
अच्छा 6 चल रहा है। कि तभी तो 666 की फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हैं। चार बार 3 बार 6 की फ्रिक्वेंसी तभी तो दी आपने माता। माता इसके लिए पर्सनल बात करो, क्योंकि यहाँ पे बोलना सही नहीं लगता। ठीक है सर जी, खाली रेमेडी कुछ फिलहाल बता दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगी पर्सनल। भाई सबसे बड़ी बात, इसको एक रोज क्वार्ट्स और एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आता है मिक्स में, एक वो जी पहनाओ, एक रिनेवेंशन पहनाओ। ठीक है, 6 नंबर की सफेद चीजों का दान करवाओ उसके हाथ से। सर जी रोज और रोज क्वार्ट्स एमेथिस्ट का कंबाइंड ब्रेसलेट आता है, वो पहनाओ। आपसे मिल जाएगा। हाँ, माता मंगा दूंगा, कोई दिक्कत और वाइट चीजों का दान। नहीं, 100%। जी। ठीक है। और सर जी एक मतलब कुछ चार्जेस वगैरह सब आपसे व्हाट्सएप पे बात करूं। अरे माता, मैं इसकी ब्लेसिंग ऐसे ही बता दूंगा, वो करवा लेना। ठीक है। ठीक है सर जी, थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे बोलना सही नहीं लगता मुझे। ठीक है जी ठीक है। जी। क्या हुआ संगीता माता? हेलो। जय श्री महाकाल सर। संगीता माता रुको, पहले पिंकी को 2 बार रखा, बेचारी का नंबर ही नहीं आता, गुम हो जाती है गर्दी में। बोलो पिंकी, पहले तुम बोलो। जय श्री महाकाल सर। सबसे पहले क्लास अटेंड करने वाली लड़की थी भाई, सबसे पहले जुड़ी थी। बोलो बोलो पिंकी बोलो। सर जी मेरा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हेल्थ इश्यूज है उसको। बॉर्न है 11/1/2017। ठीक है। बर्थ नंबर 2 आ रहा है और डेस्टिनी नंबर 4 है। हमेशा कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज रहती है। नाम कृषान है, 1 आ रहा है और फुल नाम भी 2 पे आ रहा है। एक सेकंड माता। 3 ओह 4 सॉरी। 7 2 3 4 2 4। अभी बताओ क्या बोल रहे हो माता? लड़का है लड़की है? लड़का है ठीक है, बोलो। और हमेशा ये एरिया है आंखों का एरिया में ही उसको लगता है। 8% लगेगा। एक्सेस में 1 है। सुबह जल्दी 7 o'clock। 7 o'clock उठता है। ठीक है, इसको सुबह सुबह वॉक करवाओ, पहली चीज। ठीक है, दूसरा सूर्य को जल दिलवाओ। अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बताओ। वही कि उसको बहुत जल्दी से नजर भी लगता है ना, तो बहुत बुरी तरह अभी रिसेंटली लगा, ये पूरा उसका आंख लिटरली जाते जाते बच गया। कितना और वो हुआ। साल हो गया उसको? सॉरी। 2 साल पहले लगा था? नहीं अभी लास्ट कल नहीं सॉरी 1 हफ्ता पहला। ठीक है। 2 साल पहले कुछ इशू आता है एल से, हॉस्पिटलाइज हुआ था क्या, या हॉस्पिटल के चक्कर लगे थे क्या? 2 साल पहले नहीं। 11/1/2017 ही डेट ऑफ बर्थ बता रहे हो ना? 17 हाँ 2017। ठीक है। ठीक है, चींटियों को इसके हाथ से डेली थोड़ा सा आटा, फ्लोर और ठीक है, फ्लावर और चीनी, उस चीनी को पीस के, या बूरा आपके वहां पे तो मिलना मुश्किल है जहाँ पे आप रहते हो, तो शुगर ही ले लेना, उसको पीस लेना। तो उसको पीस के 1 मुट्ठी अपने हाथ से डेली स्टार्ट करें, सूर्य को जल देना स्टार्ट करें। सूर्य का दान इसे बहुत ही अवश्य करवाओ, उसका बैलेंस होगा। ठीक है। ग्रीन कलर के पक्षी 2 पैरेट लेके आए बुधवार के दिन, मेल। ठीक है, मेल पैरेट लेके आए, वेनेसडे के दिन उसे खाना खिलाए, सुबह और शाम। ठीक है, उसकी सेवा करें 1 हफ्ता। ठीक है, 1 हफ्ता करने के बाद बुधवार के दिन ही उसको नेक्स्ट बुधवार खाना वाना शाम का खिला के उनको हवा में छोड़ दे। ठीक है, 1 हफ्ता उनकी सेवा करे। ठीक है, तो सारी चीजें बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, रोज सुबह उठ कच्चे दूध की बूंदें उसके हाथ में लगाओ और उसको मर्ज करवाओ। ठीक है। सर वो मंत्र भी सुनता है, एनी स्पेसिफिक मंत्र? कुछ भी नहीं, ओके। जो मेडिटेशन कर रहा है वो ठीक है।
मेरी बहन तो खुद हीलर है, मुझसे पूछ रही है। जस्ट बीइंग वेरी वो बहुत नाजुक है और बहुत जल्दी हर्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा, वो क्या हीलर खुद अपने सोच नहीं करता ना जब बच्चों का बात आता है। सही है, वो ऐसे भी वो सॉफ्ट हार्टेड ही व्यक्ति है, वेरी सॉफ्ट। सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन अभी बहुत छोटा है माता। ठीक है, या बच्चे की रेमेडी हम करते नहीं है, लेकिन अभी जो सूर्य को जल कोई भी दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हम कोई ऐसी कोई इसको क्रिस्टल विस्टल तो पहना नहीं रहे, बहुत छोटा नहीं, बच्चा। नो नो। इसका एक यंत्र होता है, जो 2 नंबर का यंत्र होता है, वो अगर 2 नंबर का एक नंबर यंत्र अगर ये गले में ताबीज की तरह पहन ले तो ब्लेसिंग होगी इसको। ठीक, एंड कहाँ मिलेगा सर? माता खुद आप बढ़ता है हमको क्या पता। सर ऐसे लगता है जब मैं खुद करूंगी ना तो एक एक ये होता है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, थोड़ा सा डाउट होता है, बट इफ यू टेक, दैट्स व्हाई। नहीं, बढ़िया है, कुछ टेंशन नहीं, ओके, थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। जल्दी हो जाएगा माता, जल्दी ठीक हो। थैंक यू। चलो हाँ कहाँ जी सर, जी, बोलो माता। बोलो ना। बोलो माता। हाँ जी बोलो सर। मैं बोलो बोलो माता, बोलो। हाँ जी सर, पहले आपका थैंक्स करना था। जब आपकी पहले कंसल्टेशन हुई थी आज से 2 मंथ्स पहले, तो आपसे पूछा था मैंने बेटे की जॉब के बारे में, तो आपने कहा था भी अगर तो 1 वीक में लगी तो लगी, नहीं तो नहीं, तो उसकी हो गई थी। चलो उसके बहुत लिए बहुत बधाई लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। है आपके पास। और एक सर मैंने पूछना था कि मेरा ना मतलब 6 6 है, और मेरे में ग्रिड में मेरे 3 मिस है, 7 और 8 मिस है, और ठीक है, मेरा कुआं नंबर 7 है, तो उसकी वाइब्रेशन मेरे को मिल गई हाँ, 7 की। मिल तो रही है, लिख रहे हो। हाँ जी, अच्छा। मैंने मतलब ये सुना है भी जो मेलेफिक होता है, जैसे केतु का नंबर है 7, तो वो मतलब डेली नहीं लिखना चाहिए, कभी कभी लिखना चाहिए कुछ नहीं है, इसका घबराना किसी मतलब। को नहीं है, प्यार करना होता है। ठीक है, देखो मैं अगर किसी को कहूँ कि तुम्हें शनि की, कोई अगर आपको कहता है शनि की 7.5 है, तो उससे डरना क्या है तो है ना, अभी इसको बदल सकते हो क्या? उससे डरने से बदली हो जाएगी क्या? सरेंडर कर दो। शनि देव तो पैसा देने का साल होता है, बोलते हैं शनि देव ये जो साल चल रहा है, जितने भी लोग यहाँ पे अभी जुड़े हुए हो महाकाल की कृपा से, मैं आपको अगर एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं तो सबका दिमाग हिल जाएगा, और आप खुद जाके इसको कैलकुलेशन करके देख लेना। 2017 से, मतलब 2017 में, क्योंकि सूर्य का साल है, तो जिस जिस व्यक्ति ने गैस में, ऑयल में पैसे लगाए थे, क्योंकि सूर्य क्या होता है, एनर्जी का नंबर, तो उस समय जिस जिसने उसके अंदर पैसे लगाए थे उसको वो ग्रोथ हुआ था। 2018 में इमोशनल, जैसे 2 नंबर मून चंद्रमा का रिप्रेजेंट करता है, तो जो भी ऐसी चीजें जैसे कि दूध, ठीक है, ऐसी चीजें जो दूध से रिलेटेड चीजें, दूध हुआ, चॉकलेट हुआ, तो आप देख लेना 2018 के अंदर नेस्ले कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की थी। उसके बाद 2019 की बात करूं, पर्सनली ईयर 3 चल रहा था, पैसे का साल था, तो बैंकों ने, आईसीआईसी बैंक ने ग्रोथ किया था। 2020 की बात करें, 2020 से आता है 4 पर्सनली है, तो उसकी बात करें तो 4 नंबर होता है मेडिकल और डॉक्टर्स का। तो उस समय देख लो, कोविड सिचुएशन आई, सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया? उसने, उस सेक्टर में जिसने पैसे लगाए उसने वो पैसे कमाए, डबल किए। उसके बाद आया 2021 जो कि 5 नंबर का साल था, तो ये क्या बताता है, स्टॉक में इन्वेस्ट करना। तो तब से ही सबसे ज्यादा लोगों ने डीमैट अकाउंट खोले और ऑनलाइन अपने जीवन में ये कार्य करना स्टार्ट किया कि ऑनलाइन पैसे इन्वेस्ट करने लगे। उसके बाद पर्सनली अच्छे की बात करूं तो होटल लाइन में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लग्जरी से रिलेटेड होटल लाइन में जिसने भी पैसे लगाए उसने कमाए। 2023 की बात करें, अगले साल, तो मोदी जी ने कहा था गवर्नमेंट की जो भी एप्स हैं, गवर्नमेंट की जो भी चीजें हैं, उनमें पैसे लगाओ तो आपको ग्रोथ होगी। तो उस समय मेटल में जिसने अगले साल गवर्नमेंट से रिलेटेड मेटल के डिपार्टमेंट में जिसने सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया था, तो उसने जीवन में इस साल ग्रोथ पाई है। उसके बाद 2024 जो कि अभी चल रहा है, जिसमें हम ऐसे कहें कि ये होता है, गाड़ियों में जिसने भी इन्वेस्ट किया, मतलब गाड़ियों की कंपनी में जिसने इन्वेस्ट किया, उसने सबने ग्रोथ पाई है। और लोहा, क्योंकि शनि का जो वाहन होता है वो लोहे, जैसे हम कहते हैं कि लोहे को रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, तो लोहे में जिसने पैसे लगाए वो अभी कमा रहा है। और आने वाला साल जो है वो है हमारे सेनापति जी का, मतलब 9 नंबर का। तो इसके अंदर जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हों, वो भी मेटल में, मतलब स्टील इंडस्ट्री में जो भी पैसा लगाएगा, जीवन में ग्रोथ हो जाए, उससे दिखेगी। ठीक है, तो ये एक गणना है जो हमने चेक की है। इसके लिए आप चाहो तो आप अपने जीवन में इस चीजों को अपना सकते हो, इसके लिए कोई पैसे भी आपको
हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हमारा जो नंबर की तरफ से, जैसे कि मैं बोलता हूँ हर नंबर अपना ज्ञान देता है, तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, तो यूनिवर्सल ईयर भी हमें कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दिखाता है। बोलो संगीता सर, माता, सवाल पूछो। हाँ जी सर, मेरा जो लोशो ग्रिड है ना उसमें सारे प्लेन्स पूरे हैं। एक 3 नहीं था नंबर, वो मेरे हस्बैंड का है, वो मिल गया। और बस 8 अकेला रहता है, बाकी सारे प्लेन्स मेरे पूरे हैं। अरे अभी बोल रहे हो 3 और 7 एंजल नंबर है, ये तो एंजल 7 मेरा कुआं है ना, कुआं। लिख नहीं रहे हो, पहली बात तो लिखना पड़ेगा। नहीं, लिख रही हूँ मैं सर, लिख रही हूँ। आप ही ने बस थोड़ा सा कंफ्यूजन थी। आपने बोला कंफ्यूजन थी, किसी ने बोला भी 7 रोज नहीं लिखना, कभी कभी लिखना है जब कोई काम करना है, मैंने शुभ आज काम के लिए। 7 नंबर से डरना नहीं है, 7 नंबर को प्यार करना है, 7 नंबर हाँ किस जी। बुद्धि तो का। 8 के रेमेडीज करके 8 की मैं ब्लेसिंग ले सकती हूँ ना, लेकिन 8 एक 8 में से। रुको तो जाओ माता, तो फिर 3 नंबर की ब्लेसिंग आप पति से ले रहे हो ना, 3 नंबर का हाँ टीका जी। स्टार्ट करो मेरी तरह, अष्टगंध का पर टीका। मैं 6 वाली हूँ, 3 मेरा एनिमी तो नहीं है। नहीं, काहे के लिए, टीका लगाने से कुछ थोड़ी होगा, टीका लगाओ अपने उसके नंबर की पावर को, ब्लेसिंग, क्योंकि ज्ञान का नंबर खाली 666 से नहीं आएगा। वो तो हो गया कि काम साम दंड भेद अपनाएंगे, अपना काम नहीं होगा तो जिद करेंगे, जिद्दी बच्चे बनेंगे, तो जिद्दी बच्चे थोड़ी बनना है अपने को, तो वाला बच्चा बनना है कि दूसरों की हेल्प कर सके। तो 3 हाँ नंबर जी। टीका लगाएं। और अगर आप गरीबों की सेवा कर सकते हो तो अपने हाथ से शनिवार के दिन कुछ भी तली हुई चीज किसी भी लेबर क्लास बच्चों में बांटना स्टार्ट करें, ब्लेसिंग होगी, माँ कर कृपा है। 8 की ब्लेसिंग। एक एमेथिस्ट चाहिए तो मंगा के पहन लो अपने लेफ्ट हैंड में। वो तो पहना हुआ है सर, पहना हुआ है सब उसको कुछ। रोज अफर्मेशन देते हो, उल्टे हाथ में रख के रोज बताते हो। हाँ जी, हाँ जी, बताती हूँ डेली। सुबह 3:20 पे उठ के परमिशन लेती हूँ। माता तो पूरा खींच लेगी, पूरी यूनिवर्स की शक्ति खींच रही है, और फिर हमको नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मेरी बेटी को आपसे पहले भी पूछा था, कंसीव नहीं हो रहा उसको सर। और कंसीविंग, बी की, हनी बी की भी फोटो लगा दी मैंने आपके वो कहने तो पर। प्रोटेक्शन के लिए होता है। हनी माता हनी बी का फोटो लगता है जब कंसीविंग हो जाती है, माता का उसके बच्चे का दोनों का प्रोटेक्शन करने के लिए। और अगर यशोदा मैया वाली लगा ली। मैं वही बोल रहा हूँ, कंसीविंग करने के लिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बी का फोटो लगाया, वो तब होता है जब किसी एक लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो उसकी माता की और उस बच्चे की दोनों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि ताकि उनको कोई जादू टोना नजर रोटका ना लगे, उसके लिए होती है। यशोदा माता वाला जो फोटो हम वो लगा, लगा दी, वो भी लगा दी, बहुत देर की लगाई। अरे माता सुन तो ले, बाबू मत तो सुन ले, तेरे तुमको ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो यशोदा माता का फोटो लगा है, जो उनके सामने लगा है, बाल गोपाल उन्हें मंत्र चैंट करना है। एक कमर पे लाल कलर का धागे के अंदर एक गौरी गणेश रुद्राक्ष होता है, ठीक है, गौरी गणेश रुद्राक्ष होता है, उनके कमर पे बंधवा दो माता को। और अभी जो नवरात्रे आएंगे, ठीक है, जो दिवाली के आसपास नवरात्रे आएंगे, वो या तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के फ्राइडे के दिन अपने घर में किसी कन्या को भोजन कराएं, 9 साल से छोटी बच्ची हो, ठीक है, उसको भोजन कराएं, उसका सर ढके, ठीक है, लाल चुन्नी से सर ढक के, उसके हाथ में दक्षिणा देके, उसके हाथ में एक रुमाल दो, ओ नारियल दो, सॉरी, उसको बोलो कि पति पत्नी दोनों अपनी झोली में डलवाओ उससे, ठीक वो है। भी कर लिए सर, कर लिए। 100% कंसीविंग हो जाएगी माता, एक ही हफ्ते में हो जाती है। कर लिया सर, ये भी कर लिया, आपने बोला था कर लिया। या तो दोनों ये उनको पूछो कि उनके पीरियड्स मरून या ब्राउन कलर के तो नहीं आते हैं, और अगर ऐसे आते हैं तो मुझे फोन करके बताओ, फिर बात करेंगे, ओके सर, ठीक ठीक है। है, थैंक अगर यू। रेमेडी काम नहीं कर रही है तो ये दो चीजें मैंने तुमसे पूछी, ठीक है, वो मेरी हाँ बहन जी, है ना, अगर ऐसी कोई समस्या है तो फिर किसी ने बांध रखा है तो हम उसको तोड़ने का उपाय बताएंगे आप, ठीक है मैम। ठीक है सर, फिर मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी। कोई बात थैंक यू नहीं। सर, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। चलो चलो, तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं सबको बताऊं, क्लास स्टार्ट हो रही है परसों से, मतलब 17 तारीख से, मंडे से। तो क्लास जो है परसों से मंडे से स्टार्ट होने जा रही है, जो कि 2 महीने की क्लास होगी प्रोफेशनल निम्नोलॉजी की, जिसमें हम सारी चीजें कवर करते हैं जो कि मैं कोर्स कंटेंट पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आपको कहीं से वापस निम्नोलॉजी क्लास करने की आवश्यकता नहीं होती है, और आने वाले फ्यूचर में भी कुछ अपग्रेड होता है तो आपको इसके अंदर बुला के आपको क्लास ज्वाइन करवाई जाती है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, 7:30 बजे इसका शाम का टाइम है, 1.5 से 2 घंटे की ये क्लास होती है, ठीक है। जो इसकी जो रिकॉर्डिंग्स लाइव क्लासेस होती है, हम लाइव पढ़ते हैं, लाइव सीखते हैं, लाइव डाउट सेशन भी लेते हैं। ये जो क्लास होगी मंडे से स्टार्ट हो रही है, जिसको भी इसमें एनरोल होना हो, नीचे दिए गए नंबर 7057031905, जो पोस्टर पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पे आप पे करके अपनी एनरोलिंग ले सकते हैं।
पे करने के लिए अपनी बुक अगर सीट को बुक करवाना है तो 2100 आप अभी पे कर सकते हो, बाकी आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर बाकी रिमेनिंग पेमेंट अगर आप करते हो तो भी कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो ये 2 महीने की कंप्लीट क्लास होगी जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको ऐप में, इसका सर्टिफिकेशन भी होता है और 9 तरीके की PDF जो आपको आपके ऐप स्टोर में दी जाती है, जिस ऐप में आपको परमिशन दी जाती है। तो कोई भी इस मौके को ना छोड़े। आगे आने वाले समय में इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, मैं आपको अभी इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द क्लास में जुड़े, आप इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, महाकाल की कृपा से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हो उन सबको मेरे दिल से धन्यवाद कि अपना इतना कीमती समय आप सबने दिया। और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ, कल संडे है, कोशिश करेंगे कि मैं आपको समय देने के लिए टाइम निकाल सकूं, तो मैं आपके लिए कल भी कोशिश करूंगा, कल उपस्थित रहूंगा। जिसके क्वेश्चन रह गए हैं हम उनके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे आज्ञा चाहूंगा। ठीक है, महाकाल की कृपा से सब जय श्री महाकाल करें, आज्ञा दें। ठीक है, कोशिश करेंगे। जय श्री महाकाल सर, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल सर। थैंक यू सर। जय श्री महाकाल। मेरे क्वेश्चन रह गए, मेरा क्वेश्चन भी बहुत रह गया जी।